सो यहाँ से मैं आज की क्लास स्टार्ट कर रहा हूँ। बेटा ये आपके फर्स्ट टेस्ट डिस्कशन है, तो कुछ बातें नोट करनी है आपने। तो थ्रू आउट द ईयर हमें ये वर्क करना है। आप ऑफलाइन जब आएंगे वहां पर तब भी ऐसा होगा, जब भी आपका टेस्ट होगा वो नेक्स्ट डे नेक्स्ट क्लास में या उसके नेक्स्ट क्लास में डिस्कस होता है। तो टेस्ट डिस्कशन का फंडा क्या है? मोस्टली हमारे इंडिया के अंदर, नॉर्थ के अंदर ये ट्रेंड नहीं है ज़्यादा कि स्टूडेंट्स अपना टेस्ट चेक करें। बट अगर हम इंडिया के बेस्ट इंस्टीट्यूशंस की बात करें, मुंबई में है, दिल्ली के अंदर कुछ एक इंस्टीट्यूशंस हैं, ज़्यादा नहीं। बट अगर हम मुंबई साइड बात करें, साउथ की तरफ जाकर देखें, तो वहां पर एक ट्रेंड है। और इवन कुछ फॉरेन कंट्रीज के अंदर भी है। मैंने जितना स्टडी की है नेट के ऊपर, वो क्या करते हैं, जब टेस्ट होता है या कोई भी इवन फाइनल एग्जाम तक या जो भी उनका एग्जाम्स होते हैं, कई कंट्रीज में ऐसा रूल है या कुछ एक यूनिवर्सिटीज का ऐसा रूल है, वो स्टूडेंट्स के साथ डिस्कस करते हैं उस टेस्ट को। एटलीस्ट जो हाउस एग्जाम्स हैं, यूनिट टेस्ट हैं, वो एटलीस्ट फाइनल एग्जाम ना भी हो तो भी वो क्या करते हैं, वो स्टूडेंट्स के साथ हर एक टेस्ट डिस्कस करते हैं। उससे स्टूडेंट्स की परफॉर्मेंस में ऑलवेज इंप्रूवमेंट आती है। बिकॉज जब मैं आपका टेस्ट चेक करता हूं तो मेरा पर्पज क्या होता है बेटा, मिस्टेक्स निकालने का, कि आपने कहाँ कहाँ मिस्टेक्स किए हैं। नॉर्मली ऐसे होता रहे, आपके 10th या +1 तक जितने भी पेपर्स या टेस्ट चेक हुए हैं स्कूल लेवल पे, ट्यूशन लेवल पे, टीचर का मेन पर्पज क्या होता है, वो ट्राई करता है अपनी तरफ से 100% मार्किंग करने का। बट फिर भी कुछ चीजें रह जाती हैं। जैसे सपोज मैं डिस्कस कर रहा हूँ फर्स्ट टेस्ट का आंसर। अब ये अगर सपोज आपने लिखा नहीं है प्रॉपर, तो होगा क्या, उस टाइम मैं जस्ट मेरा पूरा ध्यान किस पे रहेगा, मार्क्स काटने पे आपके, कि आपने सेक्शन 464 मेंशन नहीं किया, रूल 10 कंपनीज एक्ट 2014 नहीं लिखा। ये चीजें उस टाइम मेरे माइंड में आ रही होंगी और मैं थोड़ा नाराज हो रहा हूँ या फ्रस्ट्रेशन में आके आपके मार्क्स काट रहा हूँ कि इन्होंने प्रॉपर लिखा नहीं आंसर, 1 में से हाफ कर दिया, क्रॉस कर दिया। तो क्या ये सिर्फ हमारा इतना ही पर्पज है टेस्ट का? परफॉर्मेंस टेस्ट इसका नेम क्यों रखा है बेटा हमने? हमारी जो टेस्ट सीरीज है, 4 से 5 तरह की टेस्ट सीरीज होती है, 4 to 5 टाइप्स। जो फर्स्ट टेस्ट सीरीज है, ये एक बेसिक टेस्ट सीरीज है जिसको बोलते हैं परफॉर्मेंस टेस्ट। यहां हमारा एक ही पर्पज है कि एक चैप्टर ओवर होने पे या एक कंप्लीट टॉपिक ओवर होने पे जो आपका टेस्ट होगा, जिसको हम वीकली टेस्ट कहते हैं, मोस्टली ये इस नेम से फेमस रहता है, वीकली टेस्ट। वीकली टेस्ट का मीनिंग क्या होता है बेटा, या हम 2 वीक्स में एक टेस्ट लें, जो भी एक टॉपिक कंप्लीट होने पे ना, वीकली हम रिस्ट्रिक्टेड नहीं है, क्योंकि 3 क्लासेस में कई बार इतना मैटर हुआ ही नहीं होता। अभी इवन चैप्टर स्टार्ट हुआ था तो बेसिक्स की बात हो रही थी, थ्योरी हुई थी अभी तो 2 वीक्स में इतना मैटर हो गया था कि हम टेस्ट ले सकें आपका। ये जो भी बेसिक्स हमने आज यहाँ पे डिस्कस करेंगे, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन, इंटरेस्ट ऑन लोन, पीएल एप्लीकेशन, इसका ये टेस्ट था। अब हमें ये देखना है, अब इस बात पे ध्यान देना बेटा, कि 2 वीक्स में जो मैंने आपको करवाया 14 डेज में, उसमें आपकी परफॉर्मेंस कैसी है, आपने कहां कहां पर प्रेजेंटेशंस को रॉन्ग किया है, कॉन्सेप्ट्स रॉन्ग किया है, या कैलकुलेशन रॉन्ग किया, या कौन सा क्वेश्चन आपने नहीं अटेम्प्ट किया। इन सब चीजों को आपने प्रॉपर से देखना है। मार्क्स का फंडा मैं ये मानता हूं तब है जब हम एक प्रॉपर एग्जाम दे रहे हैं, फाइनल एग्जाम दे रहे हैं, स्कूल एग्जाम इवन दे रहे हैं। हम अपने ही बैच के अंदर कंपटीशन सेंस में तब आएंगे जब हम परफॉर्मेंस में 100% होंगे, बेटर होंगे। जो आपका ये परफॉर्मेंस टेस्ट होता है, जिसमें हर टॉपिक का फर्स्ट टाइम होता है, जैसे परफॉर्मेंस टेस्ट 2 होगा बेटा, तो वो किसका होगा, पीएल एप्रोप्रिएशन और पार्टनर्स कैपिटल काउंट का, जहां मैं आपको करंट अकाउंट बनाने के लिए दूंगा कैपिटल काउंट। अब वो टेस्ट भी फर्स्ट टाइम होगा। तो हाउ कैन वी एक्सपेक्ट द परफॉर्मेंस एट फर्स्ट लेवल? जब किसी का फर्स्ट टाइम टेस्ट होता है बेटा, तो आप परफेक्ट नहीं हो सकते ना कभी भी। जैसे ड्राइविंग का टेस्ट होता है आपका, तो आप अभी मैच्योर ड्राइवर तो नहीं हो अगर आपने ड्राइविंग अभी सीखी है। तो ऐसे आपने जब एक चैप्टर को अभी भी जस्ट ट्रेनिंग ली है उसकी, कि वो चैप्टर क्या है या टॉपिक क्या है, तो आप उसमें परफेक्ट नहीं हो। तो परफेक्शन कैसे आती है? फर्स्ट, आपकी जो क्लास में टीचिंग हो रही है, सेकंड आपका होमवर्क एंड डाउट सेशन, एंड थर्ड ये टेस्ट बेटा, जिसमें हम सभी बेसिक्स को कवर करते हैं। और ये मेरे टेस्ट जो होते हैं परफॉर्मेंस टेस्ट, ये स्टूडेंट्स में ऑलवेज इस चीज का स्टूडेंट बहुत ज्यादा वेट करता है और स्टूडेंट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। बिकॉज परफॉर्मेंस टेस्ट में हम हर एक टॉपिक को कवर करते हैं और टॉपिक के हर बेसिक को कवर करते हैं, इसलिए क्वेश्चन ज्यादा होते हैं। दैट्स वाई आपने देखा होगा कुछ स्टूडेंट ने तो फर्स्ट टाइम दिया होगा टेस्ट, जो ओल्ड स्टूडेंट नहीं थे। आपने देखा होगा बेटा, मैंने यहाँ पे चॉइसेस रखी हैं, हर क्वेश्चन के साथ चॉइस रखी है ऑलमोस्ट, सो दैट हम ज्यादा से ज्यादा बेसिक्स को कवर कर सके। यहाँ हमारा एम टेस्ट लेना नहीं है। परफॉर्मेंस टेस्ट सीरीज जो हमारी है, इसका सिंपल एम है कि जितना आपने हमारे साथ डिस्कस किया है 1 वीक में या 2 वीक्स में,
आप उसमें चेक करो कि आपकी परफॉर्मेंस कहाँ पे वीक है, कहाँ पे रोंग है, उसको इंप्रूव करो, प्रेजेंटेशन को इंप्रूव करो, कॉन्सेप्ट्स को, कैलकुलेशन को। व्हेन यू आर रेडी, तो फिर आपका एक मेन टेस्ट होगा सेल्फ इवेल्युएशन टेस्ट। फर्स्ट टेस्ट सीरीज क्या है हमारी? परफॉर्मेंस टेस्ट सीरीज, और सेकंड टेस्ट सीरीज है सेल्फ इवेल्युएशन मॉक टेस्ट, जो कंप्लीट चैप्टर का होता है या कंप्लीट 1 मंथ के सिलेबस का होता है। तो जैसे हमारा ये टॉपिक चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, 1 मंथ का मीनिंग ये नहीं कि रिस्ट्रिक्टेड टू 1 मंथ। जब अब जैसे एक चैप्टर ही इतना लॉन्ग है कि वो 1 मंथ से ज्यादा जाएगा, तो जैसे ही चैप्टर ओवर होगा, इसका एक मॉक टेस्ट होगा इसका, और उससे पहले आपके 3 परफॉर्मेंस टेस्ट हो चुके होंगे। तो टोटल वी हैव 4 टेस्ट इन दिस चैप्टर। एक आपका हो चुका है, 2 भी आपके और होने हैं। अभी एक टेस्ट आपका वेंसडे है, और एक टेस्ट पास्ट एडजस्टमेंट्स गारंटी जब ओवर हो जाएगा टॉपिक, तब नेक्स्ट टू नेक्स्ट वीक होगा, जिसमें सिर्फ वो 2 टॉपिक आएंगे। तो देखो बेटा, आपकी स्पेशलाइजेशन कैसे हो रही है। जितना 1 वीक में हमने किया, इसी को होता है वीकली टेस्ट, बट हमने वीकली टेस्ट को थोड़ा सा उसका स्टैंडर्ड चेंज कर दिया। परफॉर्मेंस टेस्ट इसका नेम है, और साथ में ये प्रॉपर डिस्कस हो रहा है आपके साथ। आप इसमें अपनी करेक्शंस करिए, सो दैट वो मिस्टेक्स कंटिन्यू ना हो आपके रिजल्टिंग टेस्ट के अंदर। आपका जो रिजल्टिंग टेस्ट है, जो ओवरऑल शो करता है कि आपको चैप्टर कितना आता है, वो है मॉक टेस्ट, सेल्फ इवेल्युएशन टेस्ट। तो ये 2 टेस्ट आपके होते रहेंगे थ्रू आउट द ईयर टिल सिलेबस। आप बीच बीच में हम यूनिट टेस्ट भी लेते हैं, 3 मंथ्स के सिलेबस का एक टेस्ट ले लिया है ना, वो यूनिट टेस्ट होते हैं, वो 3rd सीरीज होती है हमारी। और 4th टेस्ट होता है फुल बुक टेस्ट, फुल सिलेबस टेस्ट। फुल सिलेबस, जब आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा 1 बुक का, तो 1 बुक का कंप्लीट टेस्ट होगा, फिर 2nd बुक का कंप्लीट होगा, फिर 3rd बुक का कंप्लीट टेस्ट होगा, और फिर पूरे सिलेबस का कंप्लीट टेस्ट होगा। ऐसा करते होते हम नवंबर एंड तक पहुंच जाएंगे। उसके बाद रिवीजन स्टार्ट होती है। रिवीजन के टेस्ट अलग होते हैं, उनको बोलते हैं रिवीजन टेस्ट। सब टेस्ट के कोड होते हैं बेटा, टेस्ट कोड अगर देखोगे तो हमारा जो फर्स्ट टेस्ट, ये सब बातें फर्स्ट डे करने के लिए है, आगे से आपको पता ही होगा। हमारा ये टेस्ट कोड है बेटा, टेस्ट कोड इज शोर है ना आपको स्क्रीन पे, PT01 मीन्स फर्स्ट टेस्ट है, PT मीन्स परफॉर्मेंस टेस्ट सीरीज है, अकाउंट्स 2 मीन्स +2, एंड एग्जाम्स आर टू बी हेल्ड ऑन 22। ये हमारा टारगेट होता है 2022। तो ये एक टेस्ट कोड बनता है इसके, इन सब को मिलाकर PT01A2। ऐसे ही जब आपका सेल्फ इवैल्यूएशन टेस्ट होगा, SC हो जाएगा, SC01, फिर रिवीजन टेस्ट में RT हो जाएगा, यूनिट टेस्ट में UT हो जाएगा। सिलेबस फुल बुक के टेस्ट होते हैं, वो उनका कोड अलग होता है। इस तरह से 5 टेस्ट सीरीज आपकी रहेंगी कंटिन्यू टिल योर फाइनल एग्जाम। और ये इनफ है बेटा, क्योंकि इस टाइप की टेस्ट सीरीज मोस्टली नहीं होती है कॉमर्स के अंदर। ज्यादातर एंट्रेंस एग्जाम्स में, नो मेडिकल या एंट्रेंस एग्जाम्स के अंदर टेस्ट सीरीज का ज्यादा ट्रेंड है। जैसे टेस्ट बैच ज्वाइन करते हो आप कभी भी एंट्रेंस के अंदर, तो वो स्टैंडर्ड को हमने मेंटेन करने का ट्राई किया। कॉमर्स में नॉर्मली वीकली टेस्ट होते हैं, बट हमने इन सब चीजों को अलग अलग कैटेगराइज किया है, सो दैट आपका परफॉर्मेंस हर टेस्ट से निकल के आए। और ये सब टेस्ट के मार्क्स आपके ऐप में रहेंगे, और ऐप के अंदर एक ग्राफ बनता है आपके टेस्ट का, और प्रॉपर रिकॉर्ड रहता है हर टेस्ट का, अटेंडेंस का, टेस्ट का, हर चीज का, असाइनमेंट जो भी आपके साथ शेयर की जाएंगी, एवरीथिंग वहां पे ऐप के अंदर रिकॉर्ड रहेगा, जिससे सिर्फ रजिस्टर्ड स्टूडेंट्स ही देख सकते हैं। और आपके पास सिर्फ आपका रिकॉर्ड आएगा, पूरे बैच का रिकॉर्ड आपके पास नहीं होगा। योर पेरेंट्स कैन एक्सेस ओनली योर रिकॉर्ड। और दूसरा, जब कोई टेस्ट होगा, चाहे टेस्ट कोई भी हो, रिवीजन टेस्ट हो या परफॉर्मेंस टेस्ट है या मॉक टेस्ट है बेटा, सब टेस्ट डिस्कस होंगे। जो मैं बात कर रहा था कि कुछ कंट्रीज में या कुछ हमारे इंडिया के कुछ एरियाज में ऐसा है जहां पर स्टेट्स के अंदर टेस्ट डिस्कस किया जाता है प्रॉपर स्टूडेंट्स के साथ, तब भी आपकी ग्रोथ है। अगर मैं टेस्ट चेक कर रहा हूं तो मेरा सिर्फ एक ही एम होगा, आपकी मिस्टेक निकालना और आपके मार्क्स काटना, उससे आपकी ग्रोथ नहीं होती है। आपको सिर्फ ये समझ आएगा कि 30 में से आपके कितने मार्क्स आए हैं, 30 में से 20 आए हैं कि 22 आए हैं, या हाईएस्ट कितने क्लास के। ये एम तब है बेटा जब हम एक फाइनल टेस्ट के लिए जा रहे हैं, जब आपका मॉक टेस्ट होगा। परफॉर्मेंस टेस्ट में मेन ध्यान रखना अपनी मिस्टेक्स के ऊपर, तभी आपका टेस्ट आप चेक कर रहे हो। वो तो हम ऑफलाइन भी करेंगे, यही चीज ऑफलाइन में होती है। स्टूडेंट्स क्लास में होते हैं, उनके पास उनकी आंसर शीट होती है, वी प्रोवाइड रेड पेन, और प्रोजेक्टर पे ये पूरा सोल्यूशन, जो सोल्यूशन मैं अभी आपके सामने लेके आ रहा हूँ, मेरे हर टेस्ट का सोल्यूशन बनता है बेटा साथ में, प्रॉपर वे में। हर टेस्ट का एक सोल्यूशन होगा, वो सोल्यूशन प्रोजेक्टर पे शो किया जाता है। ये आपका टेस्ट ओवर हो गया, यहाँ पे क्वेश्चन पेपर आपके साथ सिर्फ ये पेज शेयर किए गए थे, फर्स्ट एंड सेकंड पेज। थर्ड पेज पे सोल्यूशन होता है इसका,
टेस्ट का। तो ये फाइल प्रोजेक्टर पे आपके साथ सामने शो होती है, स्टूडेंट्स क्लास में बैठ के भी वही वर्क करते हैं जो भी आप कर रहे हो, एक ही बात है। ऑनलाइन ऑफलाइन का फंडा मत रखना दिमाग में, बिकॉज वी आर हेल्पलेस। जहां भी पॉसिबल होगा ऑफलाइन मिलना ऑफलाइन मिल लेंगे, नहीं तो हम अपनी क्लासेस को रोक नहीं सकते, हम वेट नहीं कर सकते ना कि जुलाई तक वेट कर लेते हैं, हमें तो आगे बढ़ना है, जैसा जहां चांस मिलेगा वैसा कर लेंगे। बट आपका काम है, आपका पैशन है कि हमें स्टडी को कंटिन्यू करना है किसी भी हालात में। ओके, तो ज्यादा डिफरेंस नहीं आएगा बेटा, बिकॉज वी हैव कंप्लीट सिस्टम। हम सिस्टम के थ्रू आपको समझा सकते हैं, लिख के दिखा सकते हैं, पीपीटी चला सकते हैं, हर चीज है बेटा हमारे पास, तो इसलिए ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी। एक नॉर्मल लैपटॉप नहीं है हमारे पास, बहुत सारा सिस्टम है जो हम पूरा इंस्टॉल करते हैं इंस्टीट्यूट में भी, या मैं घर पे लेके आया हूँ सिस्टम, इसलिए आपको प्रॉब्लम कहीं नहीं आएगी। फिर लेक्चर्स रिकॉर्ड तो हो ही रहे हैं साथ में, और रिकॉर्डिंग शेयर भी कर रहे हैं ऐप के अंदर, आपको चाहिए तो पेन ड्राइव में मिल जाएगी, तो सारी ऑप्शंस आपके पास है। तो उन स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम आती है जहां पे उनको बैकअप नहीं मिलता, इस टाइम नेट का इशू हो सकता है, लेकिन कभी ना कभी तो आप मोबाइल ऐप से देख सकते हो जब नेट का इशू नहीं है। सो मैं टेस्ट डिस्कशन स्टार्ट कर रहा हूँ। कैसे करना है डिस्कस, आपने ये भूल जाना है नंबर 1 कि आपकी आंसर शीट है, फॉरगेट, बिल्कुल भूल जाओ बेटा। आपको बस माइंड में रखना है कि मेरे सामने एक आंसर है, मुझे उस आंसर को मैच करना है इस आंसर शीट के साथ, किसी की भी हो, आपकी खुद की है किसी और की है, और आपको मैक्सिमम मिस्टेक्स वहां पे निकालनी है। कैसे निकालने बेटा, टेक रेड पेन, बाय चांस रेड पेन नहीं है घर पे अभी, तो आप पेंसिल या स्केच पेन ले सकते हो, एक्सेप्ट ब्लू, कोई डिफरेंट कलर, क्योंकि ये आंसर शीट्स मेरे पास आएंगी इसके बाद आपकी, और हम इसके ऊपर मार्किंग करेंगे। मार्किंग का एम सेकेंडरी है हमारा, फर्स्ट एम है आपकी परफॉर्मेंस को हमें करेक्ट करना है, और फिर उसकी वैल्यूएशन करनी है मार्क्स के थ्रू। तो मार्क्स हम लगा देंगे, कोई बात नहीं, वो तो पता है आपको, अगर आपका ठीक आंसर तो यहाँ 1 लगना है बेटा, इट विल बी 1, अदरवाइज इट विल बी हाफ या क्रॉस, 3 तरह से मार्किंग है बेटा, 1 या हाफ या 1 या क्रॉस, ठीक है। तो वो तो हम कर देंगे, वो एम हमारा है, पेरेंट्स को होता है, मार्क्स या आपका बाद में, पर अभी फिलहाल हमारा इस टेस्ट के डिस्कशन में क्या एम है, अपनी मिस्टेक्स पे ध्यान देना। ओके एवरीवन, स्टार्ट करते हैं, लेट्स स्टार्ट। आंसर नंबर 1 आपके सामने बेटा, क्वेश्चन क्या था, हाँ जी क्वेश्चन क्या था बेटा, क्वेश्चन रीड करिए। क्या 40% मिलकर पार्टनरशिप फॉर्म कर सकते हैं, कर सकते हैं नहीं, यस कर सकते हैं, और कितने मैक्सिमम अलाउड है, 50। बट 50 कहां तक, मतलब कौन, सॉरी कौन कहता है, किस सेक्शन में लिखा हुआ है, उसका नंबर क्या है, एवरीथिंग यू हैव टू मेंशन, और ये स्टैंडर्ड क्वेश्चन है बेटा, एग्जाम में मोस्टली आता है। ओके, तो आपको इसका आंसर बताना है एज पर सेक्शन 464 और कंपनीज एक्ट 2013, ये प्रॉपर लिखना बेटा, सेक्शन 464, गॉट इट। उसके बाद कंपनीज एक्ट 2013, ये आपको लिखना है विद रूल 10 ऑफ कंपनीज मिसलेनियस रूल्स 2014। अब आपने श्योरली इतना नहीं लिखा होगा ना, एनी वन ऑफ यू, और बेटा चीटिंग नहीं करनी है, बी ऑनेस्ट, मैंने फिर बता दिया मार्क्स का एम नहीं है, चीटिंग करनी है, चीटिंग करके आप लिख सकते हो अभी, है ना, उसका कोई बेनिफिट नहीं है, आप चेक करेंगे, और हो सके तो पेरेंट्स को साथ रखिए बेटा डिस्कशन के टाइम। मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स इन अ पार्टनरशिप फॉर्म इज 50, ये हमारा आंसर है। अब ओनली 50 लिखने से आपको हाफ मार्क मिलेगा इसका, लेकिन जिसने प्रॉपर लिखा है 464 एंड एवरीथिंग, तो उसको फुल 1 मार्क है बेटा उसके लिए, ठीक है। नो बेटा मार्किंग नहीं करनी आपको, बस आपको तो चेकिंग करनी है, क्रॉस टिक, जैसे टीचर चेक करते हैं, यू आर जस्ट लाइक ए टीचर, बट ओनली चेकिंग तक, मार्किंग नहीं करनी आपको। जैसे सपोज कोई अगर सेक्शन गलत लिखा है तो आप इसको ऐसे राउंड लगा देंगे, राउंड लगा के इसको 464 लिख देंगे, अगर किसी और ने कुछ और लिखा है ऐसे। फिर कंपनीज एक्ट नहीं लिखा तो लिखोगे कंपनीज एक्ट, मींस जैसे टीचर्स आपके मिस्टेक्स निकालते हैं ना, सर्कल लगाते हैं, फिर बाय हैंड लिख के रख देते हैं आपको, तो इतना हर एक स्टूडेंट के लिए करना पॉसिबल नहीं है वाइल चेकिंग ना, इसलिए चेकिंग रफली होती है समटाइम्स। मैं चाहता हूं कि हमारी चेकिंग में क्वालिटी हो, बिकॉज हम यहाँ पर अगर 20 स्टूडेंट चेक कर रहे हैं तो 20 के 20 स्टूडेंट्स खुद लिख रहे हैं, तो एक टाइम में सबका हो रहा है, हर आंसर शीट में मैं लिख नहीं सकता 464, तो दैट्स वाई एक डिस्कशन का ये भी टारगेट है। सेकेंडली ये पूरा सोल्यूशन आपके साथ शेयर किया जाएगा बेटा,
टेस्ट डिस्कशन के बाद, इसके बाद तो कोई स्टूडेंट नहीं दे सकता टेस्ट ना, जिन्होंने नहीं दिया उनकी एब्सेंट मार्क हो जाएगी। ठीक है, ये रिकॉर्डिंग शेयर हो जाएगी आज ऐप पे, इसका सोल्यूशन आपके साथ व्हाट्सएप ग्रुप में आ जाएगा, या हमारी मोबाइल ऐप पे भी असाइनमेंट सेक्शन में मिलेगा आपको इसका सोल्यूशन, तो वहां से भी डाउनलोड कर सकते हो। या कभी आपका व्हाट्सएप होता है ना, कई बार व्हाट्सएप चेंज होता है या उसमें से डाटा डिलीट हो गया, हमारी ऐप पे ऑलवेज रहेगा ये थ्रू आउट द ईयर, कभी भी डाउनलोड कर सकते हो दोबारा फिर से। थ्योरी नोट्स हो गए, एवरीथिंग जो हम आपके साथ शेयर करेंगे नोट्स, वो आपकी ऐप पे आ जाएंगे। अभी कुछ आए नहीं है लेकिन आ जाएंगे, जितने भी इस मंथ के नोट्स बनते होंगे। एज पर द सेक्शन 464 ये लिखना है आपको, मेंशन करना है अगर नहीं किया बाय हैंड। अगर आपका आंसर बिल्कुल ही रॉन्ग है तो विद योर, यहां पे आप लिखेंगे बाय हैंड, ये फुल आंसर लिख दोगे अपने आंसर शीट पे। फिर आंसर शीट आपके क्वेश्चन पेपर के साथ अटैच हो जाएगी। जब आप हमें दोगे ये आंसर शीट्स, तो इसकी क्वेश्चन पेपर की हार्ड कॉपी और सोल्यूशन की हार्ड कॉपी, ये भी एक बतानी थी बात बेटा आपको, जब आप हमें ये सबमिट करोगे, चेकिंग करके जब आपको मिलेगा आपका आंसर शीट, तो उसमें दो चीजें अटैच होंगी, एक क्वेश्चन पेपर, क्योंकि आपने सॉफ्ट कॉपी से किया अभी, तो क्वेश्चन पेपर अटैच हो जाएगा, साथ में उसका सोल्यूशन अटैच होगा। क्वेश्चन पेपर, फिर नंबर 2 पे आपकी आंसर शीट, और नंबर 3 पे सोल्यूशन, टेस्ट का सोल्यूशन। ये पूरा सोल्यूशन जो हम आपको देंगे साथ में। अभी सॉफ्ट कॉपी शेयर हो जाएगी, पर आगे जाके इसके प्रिंट आउट शेयर की जाती है आपके साथ, मींस पूरा सोल्यूशन आपको प्रिंट आउट फॉर्म में भी मिलता है एज ए हार्ड कॉपी। आगे से फिर आपके पास वो एक फाइल में मेंटेन होगा। आपने कभी भी हमारे पास आना है नेक्स्ट टेस्ट के लिए, जैसे सेल्फ वैल्यूएशन टेस्ट के लिए आना है या आगे स्कूल एग्जाम्स के टेस्ट के लिए जाना है, तो आप इन टेस्ट को ही अगर रीड करके चले जाओगे तो भी आप देखोगे बेटा आपका स्कूल का पेपर इसमें से कवर होता है, बिकॉज आई हैव कवर्ड ऑल द बेसिक्स। वो आपके इस 1.5 घंटे के टेस्ट में 3 से 4 घंटे लग जाते हैं मुझे टेस्ट बनाने में। तो अब तो खैर बना हुआ था ये पहले का, उसमें मैंने थोड़ी बहुत चेंजेस कर दी, लेकिन ये टेस्ट जब भी बना है प्रॉपर तरीके से बनाया गया, हर बेसिक को कवर करते हुए। ऐसा नहीं है कि किसी बुक को लिया और उसमें से हमने क्वेश्चन टिक कर दिए और किसी ने टाइप कर दिया, ऐसा नहीं है। प्रॉपर हर एक क्वेश्चन को लेने का यहाँ पे पर्पस है, बेसिक को कवर करना। तो दैट्स वाई आपके पास ये एक एज ए रिकॉर्ड भी रहेगा, जब भी कभी आपको जाना है इस चैप्टर के लिए एग्जाम में, इन टेस्ट को रिवाइज करके जाना है। क्वेश्चन पेपर भी होगा आपके पास, आपकी खुद की सोल्व की हुई आंसर शीट, उसमें आपके मिस्टेक्स सो दैट आपको याद रहेंगी। रेड पेन यूज क्यों करते हैं, बिकॉज रेड पेन इज अलर्ट कलर। ये सब बातें फर्स्ट टाइम बताने वाली होती हैं। रेड कलर अलर्ट कलर है, जब रेड कलर से मिस्टेक्स निकालोगे तो वो आपको याद ही रहेंगी, और फिर बार बार देखते हुए रहोगे थ्रू आउट द ईयर कि मैंने क्या क्या मिस्टेक्स की थी, और वो मिस्टेक्स मुझे कंटिन्यू नहीं करनी है। और साथ में ये पूरा सोल्यूशन आपको मिल ही जाएगा प्रिंट आउट फॉर्म में। ओके, अब क्लियर है एवरीवन सबको कैसे करना है। सेकंड क्वेश्चन आंसर, यहाँ यस लिखना बेटा थोड़ा सा आपने, यस वो कर सकते हैं 40 पार्टनर्स मिलकर बिजनेस फॉर्म कर सकते हैं क्वेश्चन के अंदर। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन क्या है बेटा, हमें इंटरेस्टेड ड्राइंग की एंट्री पास करनी है यहां पर। तो इंटरेस्टेड ड्राइंग का एंट्री क्या होता है, टॉम्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्टेड ड्राइंग अकाउंट, क्योंकि उसने जर्नल एंट्री कहा था। अब यहां भी मैंने 1-2 स्टूडेंट का देखा है व्हाट्सएप के अंदर, जब उन्होंने मेरे से डिस्कस किया था, जैसे कुछ स्टूडेंट ने मुझे आंसर भेजे थे इसके पिक्स, तो उन्होंने कहा था सर ये ठीक है क्या। तो बेटा उन्होंने 2 एंट्रीज बना रखी थी उस टाइम, वो आप मुझे पर्सनल विंडो पे भेजोगे अगर ऐसा कोई सोल्यूशन भेजना है दिखाने के लिए व्हाट्सएप टेस्ट ग्रुप में। तो सर आपको लास्ट पेज का पिक सेंड करना है, साइन और डेट टाइम लिख के। तो आपने क्या किया था बेटा, आपने 2 एंट्रीज बनाई थी। ठीक है, जिन्होंने भेजा था उनसे बात कर रहा हूं, वहां आपने 2 एंट्रीज बना दी थी। एक तो कौन सी एंट्री, हाँ जी, फर्स्ट एंट्री क्या बनती है अगर हम प्रॉपर बनाए 2 एंट्रीज, और दूसरा एंट्री हाँ। अब यहाँ पे क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है चेक करिए, पास necessities an entry for charging interest on drawing assuming that capital or partners were fluctuating। तो ये यहां से हमें समझ आ रहा है कि हमें कैपिटल अकाउंट की एंट्री पास करनी है। सेकंड वन एंट्री हम नहीं भी पास करेंगे चलेगा, या इसका एक और ऑप्शन है, आप दूसरा क्या कर सकते हो, दोनों एंट्रीज का जो रिजल्ट होता है वो भी कर सकते हो। यस बेटा वो भी कर सकते हो, वो भी ठीक है। दोनों ऑप्शन है आपके पास। फर्स्ट ऑप्शन है कि आपने 2 की जगह पे एक एंट्री पास कर दी, फर्स्ट वन, क्योंकि हमें कैपिटल अकाउंट का दिखाना है उनको कि कैपिटल अकाउंट अगर फ्लक्चुएटिंग है तो हम
टॉम्स कैपिटल अकाउंट डेबिट करेंगे टू इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। लेकिन ये सिर्फ आपके आंसर के लिए लिखा है ऐसा, आपको जब एंट्री पास करनी है तो जर्नल जैसी एंट्री बनती है वैसे करनी है, ऊपर लिखना है जर्नल और नीचे एंट्री पास करनी है। टॉम्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, एक एंट्री, लेकिन दो नहीं करनी पास, दूसरी छोड़ दो कोई बात नहीं। सेकेंड एंट्री पता ही है कि इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग कहां जाएगा, वी नो पीएल एप्रोप्रिएशन में, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग डेबिट टू पीएल एप्रोप्रिएशन। बट आप यहां पर सेकेंड एंट्री पास नहीं करोगे, या उन दो एंट्रीज का जो नेट शेल है, टॉम्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। अब देखो बेटा प्रॉपर डिस्कशन है ना ये। अब यहां आप अपने मिस्टेक्स को समझ गए होगे क्या किया आपने, या क्या ऑप्शन और है। जब मैं आपका ये टेस्ट चेक करता हूं तब आप मेरे सामने नहीं होते हो, तो वहां ये बातें डिस्कस नहीं हो पाती आपसे। फिर जब आपको आंसर शीट मिलती है तब आप डिस्कशन में आते हो, तो वो इतनी क्वालिटी डिस्कशन होती है जब आप अपने मार्क्स के लिए जा रहे हो कि क्या ये सही है, गलत है, या ये लिख सकते हैं। अभी आपको वो सारे ऑप्शन डिस्कस करने में साथ, मैं लाइव आपके साथ हूं। आपका जो भी आंसर है, आपको लग रहा है कि मेरा आंसर रॉन्ग है या राइट है, वो आपने मेरे साथ डिस्कस करना है, साइलेंट नहीं रहना है। या तो यही एंट्री लिखी आपने तो ठीक है, अगर दो लिखी है तो दूसरे लिए एंट्री काट दो, और अदरवाइज आप ये एक एंट्री पास कर सकते हो। आई थिंक सारी ऑप्शन सामने आ गई आपकी। सेकंड क्वेश्चन, अब ये फर्स्ट के एक में से एक चलेगा बेटा, 1 मार्कर में चलता है, लेकिन जर्नल वर्ड जरूर लिखो ऊपर। ऐसे आपको अपनी प्रेजेंटेशन भी डिस्कस करने में साथ ना, जर्नल भी लिखो। ओके बेटा, यू कांट बिलीव इससे कितना इंप्रूवमेंट आता है। आप नेक्स्ट टाइम से रेडी हो जाओगे कॉन्फिडेंटली कि इतने बेसिक्स समझ अब आते हैं अच्छे से। सेकंड पॉइंट, अगर प्रॉफिट कम है, सेकंड क्वेश्चन में क्या लिखा गया था कि अगर प्रॉफिट कम है और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बनता है ज्यादा 50,000, तो हम क्या करेंगे, 45,000 रुपीज को ही डिस्ट्रीब्यूट करेंगे इन द रेशो ऑफ इंटरेस्ट या इन द रेशो ऑफ कैपिटल। एक ही बात है ना, कैपिटल या कैपिटल का इंटरेस्ट रेशो तो भी बनेगी। तो हम 3:2 की रेशो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे 45,000 को, तो एना विल गेट 27,000 एंड बॉबी विल गेट 18,000। तो ये एक बेसिक को कवर किया गया है, बहुत इंपॉर्टेंट बेसिक को, जहां प्रॉफिट्स कम है और एप्रोप्रिएशन ज्यादा है, तो अवेलेबल प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो एक तरह से बेटा फर्स्ट 2 वीक्स का पूरा मैटर आज फिर डिस्कस होने जा रहा है आपके साथ। एक बहुत बड़ा एडवांटेज है हमारे डिस्कशन का। हाँ जी, यस बेटा क्वेश्चन क्या है, देखो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन क्या है यहां पर, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ प्रॉफिट। तो पीएल एप्रोप्रिएशन क्यों बनाया आपने, क्वेश्चन को रीड करो तन्वी। अब इस तरह से नेगेटिव मार्किंग हो जाएगी आपकी वहां पर, ये वो पीएल एप्रोप्रिएशन को क्रॉस कर देंगे बिकॉज दे हैव नॉट आस्क्ड दैट पॉइंट। और आपको रिक्वायरमेंट क्या है वो समझना है, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ प्रॉफिट, बस जो पार्टनर्स को मिलेगी। तो मुझे सिर्फ ये बताना है एना को कितना, बॉबी को कितना। यस बेटा, एनी अदर वन, क्या पूछ रहे थे हिमेश आप? नहीं बनाना, तो यही आपको समझना है इस प्रेजेंटेशन। ओके बेटा, लेकिन चलेगा, वो चलेगा क्योंकि 1 मार्कर क्वेश्चन है, आपने आंसर तो निकाला ही होगा ना। यस हाँ वो ठीक है, आपका गलत नहीं है, बट आगे से ट्राई करिए। यस बेटा सर मैंने सर ये 45,000 को सर 5 जो 5 to 3 रेशो दी है, और ये सर मैं करता सर क्रॉस कर दो बेटा उसको, फिर सर मैंने क्रॉस कर दिया बेटा समझ, ठीक है आपने बता दिया, दैट्स वेरी गुड। ग्रुप में अपनी मिस्टेक को शेयर करना, इट्स वेरी गुड, ठीक है, और इससे आपकी वो मिस्टेक करेक्ट भी हो जाएगी आगे के लिए। अब ये बताओ बेटा, हमने चैप्टर में यही तो मेन समझा है कि जब आपका प्रॉफिट कम हो, इतनी बड़ी बात कैसे भूल जाते हो आप। जब आपका प्रॉफिट 45,000 है और एप्रोप्रिएशन 50,000 की है, तो हम प्रॉफिट को प्रॉफिट रेशियो में कैसे डिवाइड करोगे। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना भूल गए क्या आप? बिल्कुल ही। डिविजन प्रॉफिट क्या होता है ये बताओ अबनूर। सर जो हमारा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और जो नेट प्रॉफिट से जो हम करते हैं वो फिर उसको फिर हम रेशियो के अंदर बांटते हैं।
तो फिर बेटा वो रेशो तो फिर यूज तब होगी ना जब आपके पास डिविजिबल प्रॉफिट होगा, तब भी तो रेशो यूज होगी। आपके पास इस क्वेश्चन में डिविजिबल प्रॉफिट है ही नहीं, तो डिस्ट्रीब्यूट किसको कर रहे हो आप? इस पॉइंट को समझिए। आपका प्रॉफिट 45,000 है, दैट इज ए नेट प्रॉफिट 45,000। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है 50,000। तो अब आपके पास 5,000 रुपीज पहले ही कम पड़ रहे हैं। डिविजिबल प्रॉफिट कहां से आपके पास आ गया? ये रेशो तब यूज होगी जब डिविजिबल प्रॉफिट हो आपके पास। नेक्स्ट चलते आगे। तो पीएल एप्रोप्रिएशन कौन बना के दिखाना है, दिखाइए, आपकी चॉइस है, बट क्वेश्चन सिर्फ है कि कैलकुलेट द अमाउंट, बस। तो अमाउंट बतानी है एना और बॉबी की, नथिंग एल्स। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन, अगर पार्टनरशिप डीड के अंदर लिखा हुआ है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को तब भी देना अगर लॉस हो, तो फिर क्या करना है? बट देयर वॉज ए लॉस इनसाइड ऑफ प्रॉफिट, तो क्या देना है हमें? नो सर। क्योंकि यहाँ पे ये नहीं लिखा, मैंने रॉन्ग बोल दिया था बाय मिस्टेक। मींस ये लिखा है कि देयर इज अ लॉस और हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है, तो हम नहीं दे सकते, बिकॉज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऑलवेज ए एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। एप्रोप्रिएशन है बट चार्ज नहीं है। एप्रोप्रिएशन ठीक है, लेकिन चार्ज नहीं है। चार्ज कब होता है? जब स्पेसिफिकली एग्रीमेंट हो आपस में पार्टनर्स का, वहां लिखा होता है, मेंशन होता है, देयर एग्रीड दैट कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल बी चार्ज। अदरवाइज लॉस में से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं मिलता, वही आपका आंसर आएगा। और फिर अगर फर्स्ट डे एवरी मंथ की ड्राइंग्स होती हैं, तो हम 6.5 मंथ्स का इंटरेस्ट चार्ज करते हैं। इसका सोल्यूशन चेक कर लीजिए। थर्ड क्वेश्चन आंसर रीड करो। ये आपका आंसर है, इट इज एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट बट नॉट चार्ज। नो बेटा, रीजन जब तक नहीं लिखोगे तब तक आपकी बात का जस्टिफाई नहीं होगा ना। आपने लिख दिया कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज नहीं होगा, क्यों नहीं होगा? फिर रीजन तो बताओगे ना। नहीं, वो नहीं रीजन बेटा। लॉस में से दे सकते हैं हम अगर वो चार्ज हो, तो ये रीजन हुआ ना कि ये मींस लॉस में से हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दे सकते। वो तो क्वेश्चन में लिखा हुआ है बेटा, आपने क्या लिखा है देखो ना, क्वेश्चन में मेंशन है देयर इज अ लॉस, तो आपने बोल दिया कि क्योंकि लॉस है इसलिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दे सकते। तो दोनों बातें क्वेश्चन में लिखी हुई हैं कि अगर लॉस हो तो क्या हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे सकते हैं, तो आपका आंसर सिर्फ हाफ मिला हमें, नो। बाकी बात तो क्वेश्चन में लिखी हुई है ना कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे सकते हैं या नहीं, हम बोलते नहीं। बट क्यों नहीं दे सकते? बिकॉज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एप्रोप्रिएशन है। जब वो एप्रोप्रिएशन है, चार्ज नहीं है, उस केस में ऐसा है। अगर वो चार्ज होता तो हम पक्का देते, क्योंकि लॉस के केस में भी दिया जा सकता है ना, एक ऑप्शन है ना हमारे पास, अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज हो। तो ये लिखना पड़ेगा। अब आपको इस चीज का हाफ मार्क मिलना चाहिए, और ये चीज आपका मिसिंग है, ये पार्ट, तो इसका हाफ मार्क बनता है। तो एक है बेटा आंसर का हाफ मार्क यस और नो लिखने का, और दूसरा है रीजन लिखने का कि रीजन क्या है उसका। यस बेटा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल ओनली बी चार्ज्ड व्हेन देयर इज प्रॉफिट इन द फर्म। तो पहले तो बेटा चार्ज नहीं प्रोवाइडेड, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ओनली विल बी प्रोवाइडेड व्हेन देयर इज प्रॉफिट, लेकिन उसका भी बेटा हाफ मार्क ही रहेगा ना, बिकॉज हमें ये रीजन चाहिए। वाई वो पूछते नहीं वाई या रीजन मेंशन करो, इन क्वेश्चंस के आंसर रीजन के साथ ही होते हैं। जैसे हम आगे बढ़ेंगे आप समझ जाओगे, हर बार एक रीजन लिखना होता है हमें। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल बी प्रोवाइडेड ओनली इफ देयर इज अ प्रॉफिट बिकॉज इट इज एन एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट, ठीक है सर, बट नॉट चार्ज। हाँ जी सर, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल बी प्रोवाइडेड इफ इट इज मेंशन्ड इन द डीड। नहीं बेटा नहीं, ये आंसर नहीं है। वो तो ऑब्वियसली है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तभी दे रहे हैं अगर डीड में लिखा हुआ है। आगे पॉइंट क्या है कि लॉस है, उस केस में देना या नहीं देना। लिखा है तो दे ही रहे ना। अगर डीड में लिखा ही ना होता फिर तो ये बात ही खत्म हो जाती, देना ही नहीं है, लॉस हो या प्रॉफिट हो, ठीक है। हमें अगर डीड में लिखा है तो ही प्रोवाइड करना है। बट आगे का पॉइंट क्या है कि लॉस है,
अब देना है या नहीं, डीड में तो मेंशन है ही ऑलरेडी। क्वेश्चन रीड कर सकते हो आप, इसमें ये चीज मेंशन होगी। देखो देखो सबसे फर्स्ट लाइन ये लिखी हुई है बेटा, तो आपने आंसर वही दे दिया। वो तो हम ही लिख के दे रहे हैं आपको, पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड्स फॉर पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। आप लिख रहे हो बिकॉज डीड में मेंशन है इसलिए देना है, वो तो हम लिख के दे रहे हैं आपको। डीड में मेंशन है तभी तो स्टोरी स्टार्ट होती है, नहीं तो स्टोरी स्टार्टिंग होगी अभी इसकी। तो हम बात ही तब कर रहे हैं जब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डीड में मेंशन है। अब देयर वाज ए लॉस इंस्टेड ऑफ प्रॉफिट, बस इसके ऊपर बात करनी है कि लॉस के केस में नहीं दिया जाएगा बिकॉज ये अप्रोप्रिएशन है, चार्ज नहीं है। तो बेटा वही आंसर आएगा, वो आंसर लिखा है तो मार्क्स मिलेंगे, ये तो नहीं। ठीक है। अच्छा एक चीज करते हैं बेटा, आपको फिर नहीं, आप भूल जाओगे, फिर हम भी बाद में चेक करना पड़ेगा हमें भी एक एक वर्ड। आप 1 मार्कर क्वेश्चंस की मार्किंग करिए बेटा, बेटर रहेगा, बिकॉज तभी बात बनेगी। अभी हम इतना समझा रहे हैं, टाइम लगा रहे हैं, बाद में कोई लॉजिक नहीं है कि अब वो फिर से टाइम लगे उस चीज को समझाने में, बताने में। अभी मेंशन कर दो, तो बाकी हम अपने हिसाब से वैल्यूएशन चेक कर लेंगे आपकी। आप इसको लिख दो बेटा, अगर आपका वो पूरा है डेफिनेशन सेक्शन के हिसाब से तो 1 मार्क, नहीं तो हाफ। और फिर ऐसे ही एंट्री अगर आपने लिखी है वो वाली 1 मार्क कर दो, मार्किंग कर दो बेटा। ओनली 1 मार्क का क्वेश्चन की मार्किंग करेंगे, आगे नहीं। और यहाँ पर एक कोई बात नहीं बेटा, वो एक एंट्री काट दो, उसका 1 मार्क दे दो, कोई बात नहीं। सेकेंड वाली एंट्री काट दो, कोई बात नहीं। नेगेटिव मार्किंग नहीं करते इस बार, आप 1 मार्क दे सकते हो। हाँ जी, आगे कुछ डिस्कस करने किसी को इन 4 क्वेश्चंस का? ये आपका सॉल्यूशन है। इंटरेस्ट ड्राइंग का फॉर्मूला ये रहेगा, टोटल ड्राइंग्स इनटू रेट बाय 100 इनटू 6.5 बाय 12। हाँ तब भी ठीक है बेटा, नो इशू। बट 1 मार्क के क्वेश्चन में नीड नहीं होती है, हम इतना ही दिखाते तो बहुत है। हमें ये दिखाने नीड नहीं कि 6.5 कैसे आया, क्योंकि वो क्वेश्चन है हाउ विल यू कैलकुलेट, तो हम ऐसे कैलकुलेट करेंगे। बट अगर दिखा दिए तो इट्स गुड, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 6.5 कैसे आया, ओके। जिन्होंने नहीं भी दिखाया, ओनली फॉर्मूला लिखा है। क्वेश्चन चेक करो बेटा, क्वेश्चन में क्या लिखा है। उन्होंने क्या ये पूछा कितने मंथ्स के लिए लगेगा, फिर ठीक हो जाएगा। हाउ वुड यू कैलकुलेट इंटरेस्ट ड्राइंग, तो ये क्वेश्चन है, आपके लिख रहे हो 6.5, क्या ये आंसर है? क्वेश्चन में क्या लिखा है, हाउ विल यू कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैसे कैलकुलेट होगा, आपका आंसर है 6.5, तो ये क्या आंसर हुआ, वो तो मंथ्स हो गए। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग विल बी कैलकुलेटेड एज, पूरा फॉर्मूला लिखोगे ना आप। 6.5 तो एक मंथ्स है। अगर ये क्वेश्चन होता कि फॉर हाउ मेनी मंथ्स या फॉर व्हाट विल बी द एवरेज पीरियड, अगर ऐसा क्वेश्चन होता एवरेज पीरियड क्या होगा, तब हम वो 6.5 लिखते वहां पे। ठीक है, 1 मिनट के लिए बेटा होल्ड करो, मैं इसका एक डुप्लीकेट फाइल भी ओपन करता हूं जिसमें क्वेश्चन पेपर के साथ में हम देख लेंगे। 1 मिनट होल्ड करिए। ठीक है जी, तो 5th क्वेश्चन, विल इंटरेस्ट पे टू पार्टनर ऑन लोन डेबिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इवन इफ देयर इज अ लॉस, यह आंसर आएगा यस। और क्वेश्चन के लिए पड़ेगा विल इंटरेस्ट, क्या इंटरेस्ट पे किया जाएगा? यस। इट विल बी डेबिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इवन द फर्म इशू लॉस, लेकिन इफ फर्म इनकर्स अ लॉस, लेकिन ये हाफ आंसर है बेटा, इसका आपको हाफ मार्क मिलेगा अगर आपने यस लिखा है और ये सब लिखा है। आपको बाकी का जो हाफ मार्क है वो तब मिलेगा जब आप रीजन लिखोगे कि ये एक चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है, नहीं तो वो एक गैस बेस हो गया ना कि हाँ आपने यस लिख दिया, नो लिख दिया, कुछ लिख दिया, रीजन क्या उसका, तो ये रीजन तो ऑलवेज रहेंगे। बेटा वो नहीं लिखना, वो कुछ भी लिखना नहीं। 1 मार्कर क्वेश्चन का एक लिमिट होता है, उसको ज्यादा एक्सप्लेन नहीं कर सकते, वो उसके फिर आगे नेगेटिव मार्किंग हो जाती है।
एक सिंपल पॉइंट टू पॉइंट आंसर होना चाहिए आपका। एक मिनट बेटा, कि एक लॉस है, सॉरी, इट विल बी प्रोवाइडेड इफ देयर इज अ लॉस। एक दूसरा, इट इज ए चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। चार्ज क्या होता है वो बताने की जरूरत नहीं है, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट क्या है या लोन क्या है ये बताने की नीड नहीं है। लिखा है कोई बात नहीं, वो ओवर अटेम्प्ट हो जाएगा। सिर्फ फर्स्ट अगर 2 लाइन है तो उसका आंसर आपका 1 मार्क का बनता है। लिमिट है बेटा इसमें ना मार्क्स की। हाँ जी, क्या बोल रहे थे आप? सर मैं भी सर लिखता ਸੀਗਾ इट इज अ चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। ਉਸ ਬਾਅਦ ਸਰ मैंने सर आई भी लिखता भी भाई इन द एब्सेंट ऑफ पार्टनरशिप डीड 6% पर एनम होएगा प्रोवाइड होएगा सर। ਇਹਦਾ ਕੀ सर? ठीक है बेटा, वो आप लिख सकते हो, कोई इशू नहीं है, वो आप एक्स्ट्रा भी लिख सकते हो ना। हाँ, मेन हमें ये 2 चीज चाहिए कि इट विल बी प्रोवाइडेड और नॉट, प्रोवाइड होगा या नहीं, और दूसरा चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है। उसके आगे जो लिखो वो आपका टाइम वेस्टेज है, एग्जामिनर उस चीज को नहीं देखेगा। ठीक है, अब लिख सकते हो, कोई बात नहीं। 1 मार्क, 1 मार्क बेटा। नेक्स्ट 6 क्वेश्चन। ठीक है, अब इसका आंसर क्या है? कैपिटल विड्रॉ ही है। इट्स वेरी इजी क्वेश्चन। पहले ए को मिलेगा इंटरेस्ट, चेक कर लो बेटा, इसमें समझाने वाला कुछ नहीं है। आपको कोई डाउट है तो आप बात कर लो मेरे से। ए कैपिटल इंट्रोड्यूस कर रहा है, बी विड्रॉ कर रहा है। सर ऐसे जो टोटल लिखना था वो कंपलसरी होता है लिखना? हाँ बेटा, लिखना पड़ेगा तभी तो आंसर आएगा। टोटल इंटरेस्ट तो निकालना पड़ेगा ना, क्योंकि आपने इंटरेस्ट 2 पार्ट्स में निकाला है। अब अगर आप इन दोनों का प्रोडक्ट, इसका प्रोडक्ट मेथड भी बनाओगे दोनों फिगर्स का, तो भी वही बनेगा। 4 लाख इंटू 4, 450 इंटू 8, प्रोडक्ट बन गया ना। उसका टोटल करोगे, टोटल प्रोडक्ट इंटू रेट इंटू 1/12, तो भी आंसर ये आएगा। आंसर तो ये है ना बेटा जिसके ऊपर मार्क्स मिलने आपको। ए का इंटरेस्ट 26,000। फिर बी के अंदर 3 पॉइंट्स हैं। उसकी कैपिटल 3 लाख रहती है टिल 31 जुलाई। फिर वो 40,000 ऐड कर देता है, वो अगस्त से लेकर फेब तक रहता है, और 1 मार्च को वो 15,000 विड्रॉ कर लेता है। तो इसको बोलते हैं कौन सा मेथड? चेन मेथड। इस क्वेश्चन को हम प्रोडक्ट मेथड से भी कर सकते हैं, सिंपल तरीके से भी कर सकते हैं। बेटर है ये चेन मेथड कि ऐड होता है तो ऐड कर दो, अगर वो विड्रॉ करते हैं तो माइनस कर दो। मंथ्स काउंट कर लो बस, टोटल मंथ्स 12 ही बनेंगे। 4 + 7 + 1, टोटल 12 मंथ्स बनेंगे बेटा। क्वेश्चन कितने मार्क्स का है? हाँ जी बेटा, क्या कह रहे हो? क्वेश्चन नंबर 6 कितने मार्क्स का है? 6, ये बेटा इसमें आपके 1 + 1 रहेगा, 2 मार्क्स रहेंगे आपके। ओनली इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है ना, और कुछ नहीं है इसके अंदर। अगर होता कि पीएलएफ प्रिपरेशन में शो करो तो फिर 2 मार्क्स उसके ऐड होते हैं, तो 4 मार्क्स बन जाते हैं फिर। तो आप 1 और 1 ठीक है दे सकते हो अगर आप आंसर, ठीक है, या किसी और तरीके से निकाला तो कोई बात नहीं, 2 मार्क्स आपके हैं अगर आपका आंसर मैच होता है। चले आगे बेटा। तो ये आपके सॉल्यूशन का फर्स्ट पेज था। सेकंड पेज पे आते हैं। 7th क्वेश्चन। अब इफ यू आर डेडिकेटेड स्टूडेंट, इस टेस्ट को दोबारा फिर करके देखना। ये तो आंसर शीट होगी ना आपकी, चेक होगी। अब आप इसके जब भी टाइम मिले आपको, अब इन क्वेश्चन को दोबारा करना। अब आपको सब आता होगा, ये एक फाइनल प्रैक्टिस होती है हमारी टेस्ट की, क्योंकि जब सेकंड टेस्ट होगा उसमें ये सब कुछ नहीं आएगा। ये आपके ओनली बेसिक्स पे था, टॉपिक वाइज जो बेसिक्स है ना, इंटरेस्ट इन ड्राइंग, कैपिटल, सैलरी, उस पे है ये। सेकंड टेस्ट में टोटली डिफरेंट होगा टेस्ट, वो सेकंड लेवल पे होगा। थ्योरी टेस्ट अलग रहेंगे आपके। अब 7th का ये क्या है बेटा?
अगर क्वार्टर की बिगनिंग ड्राइंग होती है, और इसका जो सेकेंड पार्ट है उसमें है, ये भी 1 मार्क का है, 1 मार्क, 1 मार्क एंड 1 मार्क। सेकेंड है कि अगर 40,000 का ड्राइंग होता है विदाउट डेट, 10% पर एनम है तो 6 मंथ्स का लगेगा, और 40,000 का ड्राइंग होता है 10%, सॉरी 6 मंथ्स हो जाएगा पर एनम है, और अगर नहीं पर एनम तो ओनली 10% होगा। तो ये 3 मार्क्स आपके हैं। या इसकी चॉइस में आपने स्टेट हाउ विल यू सेटल द अकाउंट्स, उसमें आप पीएल एप्रोप्रिएशन फॉर्म बना के दिखा सकते हो। हाउ विल यू सेटल, तो ऑटोमेटिकली पीएल एप्रोप्रिएशन बनेगा ना। तो अब देखते हैं जिन्होंने जो भी ट्राई किया है, जिन्होंने बेटा फर्स्ट क्वेश्चन ट्राई किया है 7 का ए पार्ट, ए पार्ट में 3 पॉइंट्स हैं। एक इंटरेस्टिंग ड्राइंग एवरेज पीरियड पे, एवरेज पीरियड 7.5 मंथ्स होगा। आपको दिखाना है, जैसे आप स्टूडेंट कह रहे थे हमने वो भी दिखाया कि कैसे निकालते हैं। तो फिर आप शो भी कर सकते हो, टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग, मीन्स फर्स्ट ड्राइंग से लास्ट ड्राइंग से लास्ट डेट डिवाइड बाय 2, और टोटल ड्राइंग कितनी बनेगी 36,000 इंटू 4, 14,400, और फिर एवरेज आएगी 7.5। तो फिर 14,400 का 10% 7.5 मंथ्स का आपको शो करना है। सीबीएसई के अंदर बेटा जो क्वेश्चन आते हैं ना, जैसे 8 मार्क्स में जो क्वेश्चन होता है वो उसका आंसर 2-2.5 पेज का बन जाता है। मतलब मार्किंग के हिसाब से लेंथ नहीं है अकाउंट्स के अंदर। ऐसे तो ये क्वेश्चन 1.5 मार्क का भी हो सकता है, बट आंसर इतना ही रहेगा। हम मार्क्स यहाँ पे 1.5 भी कर सकते थे आपके उसके अंदर, बट मैंने टाइम एक्स्ट्रा दिया हुआ है आपको, आप चेक करोगे तो 15 मिनट्स आपके पास एक्स्ट्रा थे। तो ये हो गया 1 मार्क, और उसके बाद फिर यहाँ पे वही टाइम कम हो गया। यहाँ इस पे टाइम लगेगा आपका ज्यादा, यहाँ कम लगेगा टाइम। तो 3 मार्क्स का ये क्वेश्चन है, गॉट इट एवरीवन। और उसके लिए आपके पास 6 मिनट्स हैं, और 6 मिनट्स में ये क्वेश्चन इजीली होता है, इजीली बिल्कुल आराम से करोगे तब भी हो जाएगा। हर एक मार्क के लिए 2 मिनट्स आपके पास, तो 3 मार्कर क्वेश्चन के लिए 6 मिनट्स हैं, तो 6 मिनट्स इनफ है। क्योंकि आपको सेकंड वाले पार्ट में तो एक एक लाइन लिखनी है बस, 6 मंथ्स का निकालना है और यहाँ ओनली 10% निकालना है, इसलिए कहीं ना कहीं जाके एडजस्ट किया होता है। 3 मार्क्स में ये क्वेश्चन परफेक्ट है। तो अगर आपके तीनों पार्ट सीखे हैं तो आप 1 मार्क दे, लेकिन ये चलो यहाँ मार्किंग ना भी करो कोई बात नहीं, अपने लिए करना चाहते हो तो आप पेंसिल से कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, उसको लगे रहने देना, हम बाद में अपनी मार्किंग कर लेंगे, ऐसा भी अलाउ करते हैं हम। ये परफॉर्मेंस टेस्ट है ना, सिर्फ इसमें अलाउ होता है, सेल्फ वैल्यूएशन टेस्ट में नहीं ऐसा होता। आप चाहो तो पेंसिल से मार्किंग कर सकते हो अपने लिए, सो दैट अभी आपको क्लियर हो जाएगा आपके 30 में से कितने मार्क्स बनते हैं। ठीक है, उसको रब मत करना, लगे रहने देना उसमें, वो आपकी खुद की मार्किंग है। अगर हमें लगेगा तो हम अपने हिसाब से जब मार्किंग करेंगे तो मे भी कुछ डिफरेंस हो, आपने मार्किंग ज्यादा या कम की होगी, वो अपने अकॉर्डिंगली हम वैल्यूएट कर देंगे आपको, वो आपका डिपार्टमेंट नहीं है। ओके, आप अभी मार्किंग करना चाहो तो कर सकते हो यहाँ पे, तो आपको श्योर हो जाएगा अभी कभी टेस्ट चेक हो गया इमीडिएटली आपका रिजल्ट आ जाएगा। हाँ जी बेटा, कुछ नहीं सुन रहा आपका मैंने। नॉट गेटिंग यू प्रॉपरली। ओके एवरीवन, बट आगे की बात नहीं सुनती मुझे लोग कहते हुए बाद में। एवरेज पीरियड शो किया, उसके बाद क्या बोल रहे हो? क्रॉस कर दो बेटा, वो तो क्रॉस है ही है, फिर उसमें तो कोई ऑप्शन नहीं बचेगा ना। जब आप कोई कैलकुलेशन में मिस्टेक करोगे तो सीधा क्रॉस आएगा। अगर आप बोलते कि मैं ये अलग से लिखना भूल गई तो चलता, कोई बात नहीं। अगर आपने 14,400 पे निकाला है तो भी ठीक है, बट अगर 3600 पे निकाला है तो ये तो बहुत बड़ी मिस्टेक है बेटा। 3600 क्वार्टरली ड्राइंग्स होती है, इस बात पे तो आपकी नाराजगी बनती है अपने आप से। 3600 क्वार्टरली, तो एक साल में एक ही क्वार्टर होता है क्या? मीन्स 1 ईयर इज इक्वल टू 1 क्वार्टर, 4 क्वार्टर्स नहीं होते। तो क्रॉस करो, वो तो बनेगी नहीं बात। चले आगे एवरीवन।
उसके बाद जिन्होंने 7th का बी पार्ट ट्राई किया है, यहां पर इसको और पार्ट बोलते हैं हम। यहां प्रॉपर पीएल एप्लीकेशन बनना है। देखो आप जब पीएल एप्लीकेशन बनाओगे तो डेबिट क्रेडिट चेक करो बेटा, प्रॉफिट एंड लॉस स्पेलिंग्स फुल रहेंगे उसके, एप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नेट प्रॉफिट, उसमें से आपने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दिया और प्रॉफिट इक्वल रेशियो डिवाइड कर दिया, और नीचे पहले इंटरेस्ट ऑन लोन माइनस करोगे। डब्ल्यू ने लोन दिया हुआ है फॉर्म को, 10,000 का लोन है, उस पर उसका रेट मेंशन नहीं, तो 6% रेट फुल ईयर का। लेकिन इन द एब्सेंस ऑफ डीड नो सैलरी इज प्रोवाइडेड एंड प्रॉफिट शेयर्ड इक्वली, ये आपको नोट लिखना होगा। अब आपने नोट नहीं लिखा तो इसका हाफ मार्क कटेगा आपका। हाफ मार्क, ये इसको मार्किंग स्कीम बोलते हैं बेटा। कोई भी टेस्ट जब बनता है या एग्जाम में क्वेश्चन पेपर बनता है, वो मार्किंग स्कीम के साथ बनता है। तो हाफ मार्क इस नोट का, हाफ मार्क इसका, ठीक है, इंटरेस्ट ऑन लोन का, और 2 मार्क्स पीएल एप्रोप्रिएशन के, जिसमें 1 मार्क इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का है और 1 मार्क प्रॉफिट को कैलकुलेट करने का हाफ ऑफ। तो इस तरह से ये टोटल 2 मार्क्स बनते हैं। तो इस टेस्ट डिस्कशन से ये भी एक एडवांटेज है कि आपको मार्किंग स्कीम समझ आएगी। सब एडवांटेज है बेटा, पूरा कॉन्सेप्ट रिवाइज हो रहा है, मार्किंग स्कीम समझ आ रही है, आप अपनी आंसर शीट पे अपनी मिस्टेक्स को चेक कर पा रहे हो, प्रॉपर लाइव डिस्कस कर पा रहे हो। तो ये इसके बाद फिर आपकी मिस्टेक्स कैरी नहीं हो चाहिए, बस इतना हार्डवर्क, इतनी टाइम डिवोट करने के बाद एक टेस्ट के ऊपर ओनली, तो ये आपका अब आगे ये मिस्टेक्स कैरी नहीं हो चाहिए। तो इंटरेस्ट ऑन लोन आप पीएल एप्रोप्रिएशन में नहीं दिखाओगे, या तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना के दिखा दो, मैंने लिखा हुआ है आपके लिए। Alternately, profit and loss account can also be prepared to show interest on loan, या फिर हम ऐसे वर्क नोट में दिखा सकते हैं। हाँ जी, 8th क्वेश्चन देखिए। अभी तो स्टैंडर्ड क्वेश्चन है बेटा, ठीक है, डायरेक्टली चेक हो जाएंगे, क्वेश्चन पेपर की नीड तो नहीं है। 8th का केस 1 पहले देख लेते हैं, इसमें क्या क्या ऑप्शन थी हमारे पास क्वेश्चन पेपर में। 8th में केस 1 था, इन दो में से एक केस करना है, एनी वन। केस 2 में भी 2 केसेस थे, उनमें से एक करना है। केस 3 एक अकेला केस था। तो आपके पास हर केस के 2 मार्क्स हैं, 2 इंटू 3, 3 क्वेश्चन करने हैं आपको, 2 मार्क्स ईच, 6 मार्क्स का हो गया ये। तो चेक करो इसका सोल्यूशन। पहले वाले में प्रॉफिट 50,000 है, और हम प्रॉफिट को 3:2 की रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, बिकॉज डीड इज साइलेंट अबाउट द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अगर डीड साइलेंट है, डीड में कुछ नहीं लिखा हुआ, तो बेटा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोवाइड नहीं होगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल नॉट बी प्रोवाइडेड। सिंपल, प्रॉफिट को रेशियो में डिवाइड कर देंगे, पार्टनर्स की रेशियो जो है 3:2, और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दोगे। तो ये पहला केस आपको समझाता है कि जब डीड में नहीं लिखा तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं मिलता। अब इसका और पार्ट है, अगर लॉस है तो पहली बात तो प्रॉफिट एंड लॉस कौन बनता है, और लॉस को हम अब यहां चाहें तो प्रॉफिट एंड लॉस कौन में डिस्ट्रीब्यूट कर दें, बिकॉज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लॉस के केस में नहीं दिया जाता। अभी लिखोगे तो ही तो मार्क्स मिलेंगे ना आपको फुल। तो अब अगर आपने किया है सपोज, तो हाफ मार्क हो गया इसका और 1.5 हो गया इसका, तो ये आपके 2 मार्क्स हो गए एक केस के। ऐसे ही ऊपर है एक नोट लिखने का हाफ मार्क और 1.5 मार्क्स इसके।
हाँ जी, हाँ हाँ वही बता रहा हूँ अभी। आप ये तो हो गया ना, अगर आप चाहो तो इस लॉस को पीएल एप्रोप्रिएशन में ले जाओ और वहां डिस्ट्रीब्यूट कर दो, तो पीएल एप्रोप्रिएशन काउंट भी यहाँ बनाया जा सकता है, वो ऑप्शन भी है। यहाँ दोनों ऑप्शन है बेटा। अगर आपको लगता है कि लॉस है और हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना ही नहीं है, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग है ही नहीं कुछ यहाँ पे, तो पीएल एप्रोप्रिएशन बनाने का बेनिफिट क्या होगा, तो वहां अलाउ किया गया कि लॉस को पीएल में ही डिस्ट्रीब्यूट कर दो, एप्रोप्रिएशन में ले आने की जरूरत नहीं है। बट अगर दूसरे पॉइंट देखें, एप्रोप्रिएशन दोनों के लिए है, लॉस के लिए भी और प्रॉफिट के लिए भी, तो लॉस वहां ले जा भी सकते हैं। दोनों ऑप्शन है बेटा आपको। तो जिन्होंने पीएल एप्रोप्रिएशन बनाया वो भी ठीक है, उनका भी ठीक है, शो वही वहां पे भी ऐसे ही होगा। ये बेटा एक मिनट में मिस्टेक करेक्ट कर दूं यहाँ पे। अगर आपने पीएल अकाउंट बनाया है तो यहाँ पे बेटा पीएल अकाउंट नहीं आएगा, नेट लॉस आएगा। बेसिकली आई थिंक यहाँ पे क्या हुआ है, मैंने सोल्यूशन पीएल एप्रोप्रिएशन के हिसाब से बना के दिया होगा, टाइपिंग में एप्रोप्रिएशन को लिखना रह गया होगा। एक तो ये सोल्यूशन हो गया आपके पास, पीएल एप्रोप्रिएशन लिखोगे यहाँ, मैं आपकी क्लास के बाद करेक्शन कर दूंगा इसके अंदर, जो सोल्यूशन मिलेगा वो करेक्शन के बाद मिलेगा आपको। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन यहाँ पे आएगा और यहाँ लिखेंगे टू प्रॉफिट एंड लॉस कौन ब्रैकेट में लॉस, और वो लॉस फिर डिविजिबल लॉस जैसे हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। ये पीएल एप्रोप्रिएशन ही बनाया हुआ है हमने। अगर आपको पीएल एप्रोप्रिएशन नहीं बनाना, पीएल का बनाना है, तो यहाँ पे नेट लॉस लिख दोगे। बट आप दो की ऑप्शन में मत जाओ बेटा, आप स्टूडेंट हो, आपका एक्सपीरियंस वैसे भी ज्यादा नहीं होता, कंफ्यूजन बढ़ जाता है। आप एक ही ऑप्शन रखो, अगर लॉस हुआ तब भी हम पीएल एप्रोप्रिएशन में आ जाएंगे, कोई इश्यू नहीं है, और वहां आकर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट लिख के नेट लॉस लिख देंगे। अगर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हुआ इस क्वेश्चन में तो वो भी आ जाएगा यहाँ पे बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, और फाइनली जो लॉस होगा वो पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट होगा। ये बेटा आप पूछ सकते हो, क्या कहते हो? सर मैंने जो अमाउंट है सही नहीं है, पर मैंने जो उतना पर्टिकुलर के अंदर लिखा था भी कौन सी काम है सर, वो सर मेरे उल्टो हो गया क्योंकि सर अपना सर टू नेट रो खाना की डेबिट एंड सेट मैं मेरे को पता क्रेडिट साइड से दे अमाउंट नहीं पाती जा। मैं समझ गया बेटा आपके वो सर हां सर उल्टो हो गया बेटा, इतनी डिटेल में मत बताओ, ठीक है, वो मैं समझ गया। वो तो जब आपके आंसर शीट मेरे पास आनी है तो मैं अपने उसको कर दूंगा क्रॉस, तो वो क्रॉस कर दो बेटा, उसका कुछ नहीं हो सकता। अगर साइड ही गलत कर दिया आपने तो वो तो क्रॉस है ना। देन नेक्स्ट केस 2। हाँ जी, केस 2 में क्या है, प्रॉफिट फॉर द ईयर इज 50,000, और यहां इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम प्रॉपर देंगे क्योंकि हमारे पास प्रॉफिट भी है, डीड में मेंशन भी है, हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है यहाँ पे 24,000, और रेस्ट जो प्रॉफिट है वो रेस्ट प्रॉफिट पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करना है। ये एक नॉर्मल केस है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी है और प्रॉफिट ज्यादा भी है, तो पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। और इसका जो और पार्ट था उसमें हमारे पास जो प्रॉफिट है वो 15,000 है, और एंड दिस केस इज वेरी इंपॉर्टेंट केस, ऑलवेज एग्जाम में ये वाला केस आता है, स्कूल के एग्जाम में जब प्रॉफिट कम होता है, डीड में लिखा हुआ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है लेकिन प्रॉफिट कम है, तो हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देंगे बट उस प्रॉफिट को इंटरेस्ट की रेशियो में डिवाइड करेंगे, वो आपको यहां ये लिखना है। ओके एवरीवन, तो 15,000 के प्रॉफिट में से हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया इन द रेशो। कौन सी रेशो है ये, इंटरेस्ट की रेशो या कैपिटल की रेशो, बिकॉज प्रॉफिट्स कम है, एप्रोप्रिएशन ज्यादा है। क्वेश्चन में सिर्फ ये लिखा है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है, डीड में लिखा तो है बट कैसे देना है, एज ए चार्ज के एज ए एप्रोप्रिएशन वो नहीं लिखा हुआ, तो एज ए एप्रोप्रिएशन मिलेगा, और जितना प्रॉफिट है उतना ही मिलेगा, उससे ज्यादा नहीं मिल सकता। अब जितने केसेस मैंने आपके टेस्ट में रखे हैं बेटा, उससे ज्यादा केसेस बनते ही नहीं है, तो ये श्योर है कि जब भी आपके स्कूल एग्जाम में केस आएगा तो इसमें से कवर होगा। आप इतना गारंटी से इस टेस्ट को रिवाइज करके जा सकते हो, ये आपका टारगेट है बेटा परफॉर्मेंस टेस्ट का, इसलिए केसेस ज्यादा होते हैं, चॉइसेस ज्यादा होती हैं, ठीक है, बट डिस्कशन में सब कुछ आ जाता है ना फिर बाय एक्सक्यूज। और लास्ट केस जिसमें
बिजनेस के पास प्रॉफिट कम है लेकिन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फिर भी देना ही देना है एज ए चार्ज। क्वेश्चन में लिखा हुआ है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज ए चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। तो उस केस में हम पहली बात तो प्रॉफिट एंड लॉस कौन बनाएंगे, यहां कोई ऑप्शन नहीं बेटा पीएल एप्रोप्रिएशन की। प्रॉफिट एंड लॉस कौन बनेगा, एक और प्रॉफिट यहां लिखेंगे बाय प्रॉफिट फॉर द ईयर या बाय नेट प्रॉफिट, दोनों चलते हैं, एक ही बात है वो। नेट प्रॉफिट भी ठीक है, प्रॉफिट फॉर द ईयर भी ठीक है। उसमें से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दोगे, चाहे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ज्यादा बनता है 24,000 बनता है फिर भी दे दो क्योंकि ये यहाँ पे चार्ज है। फिर जो लॉस आएगा वो लॉस आप पीएल एप्रोप्रिएशन कॉलम में भी ला सकते हो, यहां लाके भी डिस्ट्रीब्यूट कर देते हो, बट उसमें आपकी एक्स्ट्रा वर्किंग बढ़ेगी ना, आपका टाइम एक्स्ट्रा डिवोट होगा, मार्क्स कोई एक्स्ट्रा नहीं मिलने। तो बेटर है लॉस को वहीं डिवाइड कर दो पीएल में, चलता है, ऐसा होता है, पॉसिबल है। लेकिन तब पॉसिबल है अगर पीएल एप्रोप्रिएशन की कोई और आइटम ना हो, जैसे इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग ना हो। अगर मैं बार बार बोलता हूं ये बात, अगर इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग है फिर तो बेटा इस लॉस को यहां आना ही पड़ेगा। क्या बोल रहा हूं समझ गए? अगर इस क्वेश्चन में इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग का पॉइंट होता तो फिर तो ऑटोमेटिकली ये लॉस पीएल एप्रोप्रिएशन में जाएगा ना, वहां जाके फिर इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग के साथ एडजस्ट होगा तो जाके शो होगा कि कितना बचा बाद में लॉस या प्रॉफिट। बट अब इस क्वेश्चन में कुछ है ही नहीं, जाकर करेंगे क्या पीएल एप्रोप्रिएशन में, सिंपल। तो हमने लॉस यही डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। ये कैसे बनते हैं आपके, तो ये ओनली वन अकाउंट 2 मार्क्स का है जिसमें 1.5 इस अकाउंट के हैं सेम और हाफ मार्क इस नोट का है। सब में मार्किंग स्कीम सेम है। आज अब कुछ है लॉस लेके गए वहां पे, नहीं पीएल अकाउंट बनाया पहले या नहीं? नहीं, क्रॉस करो बेटा, बिकॉज जब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है तो बेटा पीएल अकाउंट तो बनेगा। हाँ, पीएल अकाउंट नहीं बनाया आप वर्किंग नोट बना सकते हो जैसे आपको हमेशा सिखाते हैं, ये सेम हो गया बेटा। अब ये बताओ, अब इंटरेस्ट ऑन लोन या इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में क्या डिफरेंस रह गया, टेल मी, सेम ही तो हो गया ना। इंटरेस्ट ऑन लोन बाय नेचर चार्ज होता है और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल यहां चार्ज अज्यूम करना है, तो दोनों ही चार्ज हो गए ना ये। तो जैसे हम इंटरेस्ट ऑन लोन वर्किंग नोट में माइनस करके रिमेनिंग प्रॉफिट को या लॉस को पीएल एप्रोप्रिएशन में लेके जाते हैं तो वो भी ठीक है, बट आपको पहले एक चीज तो बनानी पड़ेगी, पीएल अकाउंट या वर्किंग नोट। तो जो लॉस आएगा वो लॉस आप पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में ले जा सकते हो, डायरेक्टली पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट नहीं बना सकते, वो तो टोटल क्रॉस हो जाएगा। क्रॉस कर दो उसको, कटने दो मार्क्स इस बार आपके, सो दैट नेक्स्ट टाइम से आप इसको प्रॉपर हैंडल करो। हाँ जी, 9th क्वेश्चन में आ जाइए। यहां पर 10,000 की ड्राइंग्स होती है, मैं क्वेश्चन पेपर दिखाता हूं आपको एक और। ऑलमोस्ट हमारा 90 मिनट्स का डिस्कशन हो जाता है, स्टार्ट लेट हुए क्लास। तो X ड्रॉज 10,000 इन बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ फॉर 9 मंथ्स। तो एक तो 10,000 को 9 मंथ से मल्टीप्लाई करना है, एट द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ है, और वो मंथ्स भी कौन से वाले हैं, एंडिंग वाले हैं, तो उस हिसाब से आपको निकालना है। ओके, फिर एट द एंड ऑफ एवरी मंथ, इन द मिडिल ऑफ एवरी मंथ। सोल्यूशन चेक कर लीजिए इसका। एक तो 90,000 ड्रॉइंग्स होगी फुल ईयर की, रेट 10% है। अब एंडिंग वाले 9 मंथ्स हैं, तो एंडिंग वाले 9 मंथ्स कौन से होंगे बताओ भाई कैलेंडर में। अगर मार्च, हाँ जी, मार्च, फरवरी, हाँ लेकिन बेटा इन शॉर्ट, बेटा इन शॉर्ट बोला, जुलाई टू मार्च। हाँ वो डिटेल में नहीं बेटा, वो क्लास की उतनी लेंथ बढ़ जाएगी, टाइम एक्स्ट्रा लगेगा। जुलाई टू मार्च हमारे 9 मंथ्स बन गए, ये लास्ट वाले 9 मंथ्स हैं। तो अब जुलाई टू मार्च में ड्राइंग्स हो रही है, अगर फर्स्ट ड्राइंग जुलाई 1 को हो रही है तो जुलाई 1 से मार्च तक 9 मंथ्स, और लास्ट ड्राइंग मार्च 1 को हो रही है तो मार्च 1 से 31 मार्च तक 1 मंथ डिवाइड बाय 2 5 मंथ्स, ऐसे ही सबका आ जाएगा। आप चेक कर लो, कोई डाउट है बता दो। ये आपके आंसर्स है, ठीक है। क्वेश्चन पेपर आपके सामने है, और कोई भी 2 केस करने हैं, एनी 2 मार्क्स के, 4 मार्क्स का, ठीक है।
2 केस करने कोई भी बेटा? सर अगर पूरे इलेक्शन में टोटल ड्राइंग सही हो तो कितने मार्क्स मिलेंगे? अगर सिर्फ टोटल ड्राइंग सही हो तो बेटा उसका कुछ नहीं मिलता, वो बहुत ही फ्रैक्शन पार्ट हो गया ना। देखो यहाँ पे 1 मार्क तो इस चीज का ही लगा लो आप, 1 मार्क इसका लगा लो, क्योंकि वो तो एक कॉमन पॉइंट है सबके लिए। तो ओवरऑल अगर आपके एक्स वाई जेड के तीनों के गलत हैं, आपको 4 में से अगर कोई हाफ मार्क दे भी देगा इन काइंड, बस उतना ही है। 90,000 लिखने का आपको आधा नंबर मिल सकता है, मैक्सिमम है ये। उसके बाद तो केसेस है ना कि हमें केस 1 में 2 मार्क्स मिलेंगे, केस 2 में 2 मार्क्स मिलेंगे। इन तीनों में से कोई भी 2 केस कर सकते हो आप, तो मार्क्स तो इसके ऊपर है। कुछ चीजों के मार्क्स नहीं भी होते, जैसे यहाँ पे 90,000 इज नॉट इम्पोर्टेंट, इन ऑल केसेस 90,000 है ना। उसके बाद है आगे का पार्ट, और ये बात बहुत अच्छे से समझाई हुई है बेटा। अब आप चेक करो कि आप कहाँ गलती कर रहे हो, क्यों भूल रहे हो। आपको बताया हुआ है कि अगर लिखा हो एंडिंग 31 मार्च तो वो लास्ट के 9 मंथ्स हैं, जुलाई टू मार्च। फिर फर्स्ट ड्राइंग से लास्ट तक गिनना है और लास्ट ड्राइंग से लास्ट तक गिनना है। टेंथ क्वेश्चन बेटा, 10th में कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऑफ ए एंड बी। क्लोजिंग कैपिटल एज पर बैलेंस शीट इज गिवन टू यू, उसमें ड्राइंग्स ऐड करेंगे हम और प्रॉफिट माइनस करेंगे। बट इट्स वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बेटा, ये मैंने उस बेसिक को कवर किया जहां पे बैलेंस शीट गिवन होती है। आपको बैलेंस शीट चेक कराता हूं क्वेश्चन में। ये देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल बैलेंस शीट में ड्राइंग्स गिवन है, इसका मीनिंग क्या होता है कि अभी तक वो ड्राइंग्स बैलेंस शीट में है तो पार्टनर्स में से माइनस नहीं हुई। तो पार्टनर ए ने कितने ड्राइंग्स की थी? 7,000। 7,000 में से पार्टनर ए ने 7,000 विड्रॉ किए थे, उसमें से 6,000 अभी भी बैलेंस शीट में है। तो इसका मीनिंग वो 6,000 अभी तक माइनस नहीं हुए। तो कितने माइनस हुए अभी तक? 1,000। ऐसे ही 4,000 की ड्राइंग्स बी ने की थी और बी के 4,000 ही बैलेंस शीट में है। इसका 4 माइनस 4 0, समझ गए ना। 7,000 माइनस 6,000 इज इक्वल टू 1,000। तो इट मीन्स ए के 1,000 रुपीज ही सिर्फ कैपिटल अकाउंट में गए हैं, क्योंकि 6,000 अभी भी बैलेंस शीट में है। बैलेंस शीट का मीनिंग समझ लो ना, जो अभी भी बैलेंस शीट में है वो अभी तक प्लस माइनस नहीं हुआ कहीं भी। और बी के तो सारे पड़े हैं, 4,000 की ड्राइंग की बी ने और अभी तक वो हमने बैलेंस शीट में रखी हुई है संभाल के। इट मीन वो बी के कैपिटल में से माइनस नहीं हुई। तो इसलिए जब आप क्लोजिंग से, अब देखो बेटा ये कितना ट्रिकी क्वेश्चन है, ये वही स्टूडेंट करेगा जिसने प्रॉपरली होमवर्क किया है, टाइमली डिस्कशंस ली हैं। और सबसे बड़ी बात बेटा जो मैं हमेशा बोलता हूं वो आपको अब सामने आएगी, अगर आपने बेसिक्स को कॉपी पे नोट किया है और उसको बार बार रीड किया है। अगर आपको ये बात पता है, जिस दिन मैंने क्वेश्चन करवाया था आपको उस दिन के बेसिक्स क्या थे कि अगर बैलेंस शीट में लिखा हो ड्राइंग्स और प्रॉफिट, वो अभी तक कैपिटल अकाउंट में नहीं गया, उसको छोड़ के बाकी का प्रॉफिट बात करना है आपने। तो इसलिए अब ड्राइंग सिर्फ 1,000 की बात होगी ए की, और प्रॉफिट की बात करें अगर, प्रॉफिट फॉर द ईयर 1920 कितना हुआ था? 28,000 हुआ था। और बैलेंस शीट में कितना दिया हुआ अभी तक? 20। तो इसका मतलब क्या हुआ? 28,000 में से 20,000 का प्रॉफिट ओनली बैलेंस शीट में यस 28 में से 20,000 का प्रॉफिट अभी भी बैलेंस शीट में है, वो डिस्ट्रीब्यूट नहीं हुआ, वो हुआ ही नहीं बेटा, क्योंकि अभी पड़ा है बैलेंस शीट में। जो चीज सामने पड़ी है वो कहां डिस्ट्रीब्यूट हुई अभी, तो बैलेंस शीट में है। बैलेंस शीट मींस जिसका बैलेंस है।
और रिमेनिंग डिस्ट्रीब्यूट हुई है। तो इट मींस पार्टनर्स को सिर्फ 8000 ही मिले हैं। तो आप समझते हो कितने हार्डवर्क की नीड पड़ेगी आपको प्लस टू में। 1000 का ड्राइंग, इस चैप्टर के 300 समथिंग बेसिक्स हैं, उस दिन बताया था मैंने आपको, 364 शायद, इतने बेसिक्स हैं इसके। इतने बेसिक्स को एक टाइम पे याद रखना, तब जाके आप क्वेश्चन कर पाओगे एग्जाम में। सिर्फ इस एक चैप्टर के ओनली हो, तो पूरे सिलेबस की बात नहीं कर रहे हम, पूरे सिलेबस में 3 बुक्स हैं आपकी। तो इसका एक ही सोल्यूशन है बेटा, डेली बेसिस पे आपको नोट्स बनाने होंगे और बार बार उनको स्टडी करना होगा। टाइमली होमवर्क करो, डाउट्स लो, वही स्टूडेंट सक्सेसफुल जाएगा, अदरवाइज मार्क्स तो भूल जाओ। नॉलेज के लिए पढ़ना है तो पढ़ो, मार्क्स तभी आएंगे जब आप हार्डवर्क करोगे। खुद का दिमाग और हार्डवर्क दोनों चाहिए उसके लिए। 1000 रुपीज ही सिर्फ ऐड होगा ड्रॉइंग्स में और 8000 का प्रॉफिट माइनस होगा। तो कैपिटल एट बिगिनिंग आ जाएगी, आपके सामने आ गई है। तो फिर इसका इंटरेस्ट निकालोगे और फिर नीचे नोट लिखोगे। अब इस नोट के मार्क्स होंगे यहाँ पे, ठीक है। अब क्वेश्चन चेक करो बेटा, क्वेश्चन पेपर में जाते हैं। अब ये क्वेश्चन आपके पास 3 मार्क्स का है, तो आपके हाफ मार्क नोट के आ जाएंगे और 2.5 नंबर की वर्किंग हो जाएगी आपकी 2.5 मार्क्स की। तो ये जो टेबल है और उसका इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है। हाफ मार्क इस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करने का, 2 मार्क इस टेबल के और हाफ मार्क इस नोट का। या हम इसको 1.5 भी दे सकते हैं, वो मार्किंग स्कीम एग्जामिनर डिसाइड करता है। जैसे पेपर चेक मैंने करना है तो आई कैन डिसाइड। तो ये 3 मार्क्स बन गए आपके। 1 मार्क नोट, क्योंकि नोट में काफी कुछ है, 1 मार्क नोट का। अब आपने अगर नोट नहीं लिखा और फिर भी सब कुछ ठीक किया है तो भी आपको 2 मार्क्स ही मिलेंगे। तो मार्किंग स्कीम में 2 मार्क्स लिख दो बेटा अपने, बेटर है मार्किंग कर ही लो, सो दैट फिर आपको भी क्लियर हो जाए, आप डिपेंड नहीं रहोगे हमारे पे। 1 मार्क आपका नोट का है यहाँ पे। फिर इस टेस्ट को दोबारा सुनना हो दोबारा सुन सकते हो। अभी आपकी क्लास ओवर होने के 1 आवर तक आपके ऐप में आ जाएगा, या मे भी उससे पहले आ जाए, तो उसको कभी भी दोबारा सुन सकते हो इस टेस्ट को। और ऑलवेज रहेगा, देखो रिकॉर्ड्स ऑलवेज रहेंगे, ये रिकॉर्डिंग भी ऑलवेज रहेगी हमारी। जब कभी भी आपको टेस्ट के लिए जाना है बेटा इस चैप्टर के स्कूल के, आप ये रिकॉर्डिंग सुन के जाना या अपनी आंसर शीट को सॉल्यूशन के साथ देखकर जाना। आपको बुक के 54 इतने क्वेश्चन करने की नीड नहीं पड़ेगी। 3 टेस्ट मिलाकर जितने क्वेश्चन हम आपको दे देंगे टेस्ट में, वो एक शॉर्ट असाइनमेंट बन जाएगी आपकी, उतनी इनफ है बिफोर गोइंग टू एन एग्जाम। हर एक चैप्टर के साथ ऐसा ही होगा। मैं गारंटी से कहता हूं बेटा, अगर आप मेरे टेस्ट करके भी जाओगे तो भी आपका फाइनल एग्जाम आपसे बाहर नहीं होगा, इतनी गारंटी इनफ होती है। फिर इतने क्वेश्चन कितने बेटा, ये ओनली और मिला के भी देखोगे तो 15-20 क्वेश्चन बन जाएंगे मैक्सिमम। बुक के 40-50 से तो बेटर है। नेक्स्ट आगे, ये नोट हो गए, इधर सब नोट के बाद मार्क हो गए ना ओवरऑल। सेकंड क्वेश्चन है ये इसका पार्ट, आगे देखिए इसका और पार्ट बेटा। बाल एंड पाल जिन्होंने ये क्वेश्चन ट्राई किया है, शो द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट और लॉस। तो इसमें लिखा है शो द डिस्ट्रीब्यूशन, तो यहां भी पीएल अकाउंट या पीएल एप्रोप्रिएशन में बनता है। इसका सोल्यूशन चेक करते हैं। चेक करो बेटा, इस क्वेश्चन में हमारे पास लॉस है, पहली बात तो लॉस है, दूसरा आपको इंटरेस्ट ऑन लोन देना है। तो लॉस के केस में देंगे या नहीं देंगे, आपको 1 मार्क का क्वेश्चन भी दिया था मैंने पहले कि इंटरेस्ट ऑन लोन होगा या नहीं होगा लॉस के केस में, बताइए। होगा। तो लॉस के केस में इंटरेस्ट ऑन लोन भी होगा, तो दे दिया मैंने, और टोटल लॉस पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। अब इसका दूसरा ऑप्शन क्या है कि ये वाली चीज मैं वर्किंग नोट में दिखा दूं, वर्किंग नोट में दिखाकर टोटल लॉस आ जाएगा, उस टोटल लॉस को मैं पीएल एप्रोप्रिएशन में ले आऊं डेबिट साइड, क्योंकि लॉस का नीचे डेबिट होता है, और वहां से मैं पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट कर दूं। ये भी ऑप्शन है, दोनों ऑप्शन रहेंगे हमेशा, जैसे मर्जी कर लो, बट इंटरेस्ट ऑन लोन प्रोवाइड किया जाएगा। इट इज ऑलवेज ए चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, लॉस हो प्रॉफिट हो ये दिया जाएगा। अब देखो बेटा, इसमें से किसने की है,
जो भी क्वेश्चन किया 10th का ए पार्ट ट्राई किया है या बी पार्ट ट्राई किया है, चेक कर लीजिए। चले आगे। यस चिराग, चिराग क्या कह रहे हो? सर हाँ जी बेटा। सर ये एनसीपी पार्ट के अंदर सर जो लॉस है वो एप्लीकेशन नॉट कर सकते हैं ना सर? हाँ हाँ, मैंने वही बोला अभी। ये टोटल बेटा माइक ऑफ करना। टोटल लॉस जो है आपका, ये लॉस पीएल एप्रोप्रिएशन में जा सकता है। पहले टोटल लॉस निकालना पड़ेगा ना वर्किंग नोट बनाकर, या पीएल को बनाया है तो वो तो है ही बेस्ट ना। वर्किंग नोट तो उसका एक ऑल्टरनेटिव है। पीएल को बनाकर अब यहां लॉस को ट्रांसफर किस में कर दोगे आप? अब लिखोगे बाय लॉस ट्रांसफर टू पीएल एप्रोप्रिएशन, फिर पीएल एप्रोप्रिएशन बनाकर वहां पे डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे तो भी चलेगा। लेकिन मैं फिर बता रहा हूं बेटा, आपके पास ऑप्शन है जब कि पीएल एप्रोप्रिएशन बनाने की बजाय आप लॉस को पीएल अकाउंट में कर दो तो भी चलता है, क्योंकि एप्रोप्रिएशन में कुछ है नहीं ना, कोई और पॉइंट नहीं है। अगर इंटरेस्ट ड्राइंग का पॉइंट होता तो हम वहां जाते, पर दोनों ऑप्शन है, जा सकते हो, कोई इशू नहीं है। समटाइम्स स्कूल टीचर स्ट्रिक्टली बोलते हैं कि नहीं पीएल एप्रोप्रिएशन जाना है, तो वो एक ऑप्शन है बेटा, ऐसा कंपल्सरी नहीं है। चले जाओगे तो बेटर ही है, प्रेजेंटेशन और बेटर हो जाती है। देन 11th, इट्स वेरी इजी क्वेश्चन। ए की यहां पर हमें गिवन है, क्वेश्चन रीड करने का। ए की कैपिटल 30,000 है, बी की कैपिटल 20,000 है, लेकिन वो तो कैपिटल है और कैपिटल का इंटरेस्ट भी निकालना है तो निकाल देंगे। लेकिन यहां पे क्वेश्चन किसके ऊपर है? किस पे बेटा? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के ऊपर है। तो हमें इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज करना है 6% पर एनम, और बी विड्यू करते हैं 300 एट द एंड ऑफ ईच मंथ। और ए की ड्राइंग्स में कोई स्टैंडर्ड नहीं है, क्योंकि कोई स्टैंडर्ड नहीं है, कभी डेट अलग है, कभी अमाउंट डिफरेंट है, तो हम यहाँ प्रोडक्ट मेथड लगाएंगे। तो सिंपल है, ए की ड्राइंग्स पे प्रोडक्ट मेथड लगेगा और बी की ड्राइंग्स पे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज होगा। ये पता क्या है, ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का पॉइंट था बेटा, वो इस क्वेश्चन में हटा दिया गया शायद ना, पहले था। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करना है हमने क्या? नहीं, तो ये पार्ट पहले था लेकिन मैंने हटा दिया था। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 2 मार्क्स ए की ड्राइंग्स के हैं, 2 मार्क्स बी की ड्राइंग्स के हैं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वाला पार्ट यहाँ पे नहीं है, ठीक है। तो इस चीज को मत देखिए आप, ये मैं हटा देता हूं यहां से। ये तब होता अगर वो बोलते कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी कैलकुलेट करो, तब होता, आपके क्वेश्चन का पार्ट नहीं है, ठीक है। आपको सिर्फ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज करना है। कैलकुलेट फॉर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ए का प्रोडक्ट मेथड लगेगा। टोटल प्रोडक्ट पे 6% 1 मंथ का आंसर आ गया। बी की ड्राइंग का इंटरेस्ट बेटा 300 इंटू 12 इंटू 6% इंटू 5.5। बट यहां आप फिर शो कर दो, क्योंकि यहाँ पे उसके पास 2 मार्क्स हैं बी के केस में, तो यहां दिखा दो कि 5.5 कैसे आया। फर्स्ट ड्राइंग से क्लोजिंग डेट और लास्ट ड्राइंग से क्लोजिंग डेट, ओके एवरीवन, वो आप दिखा दोगे। तो उसका डिवाइड बाय 2 करोगे जब 11/2 5.5 आएगा। 11 से बनेंगे टोटल, डिवाइड बाय 2 करोगे तो 5.5 आ जाएगा। तो वो आपका आ गया 99 रुपीज इंटरेस्ट ऑन बीस ड्राइंग। तो ए की ड्राइंग का इंटरेस्ट 67, बी की ड्राइंग का 99। आज इसमें डाउट है किसी का? इसका बी पार्ट आता है, बस लास्ट क्वेश्चन है आपको।
अब जिन्होंने इंटरेस्टेड ड्राइंग वाले पार्ट को नहीं किया, बी पार्ट को ट्राई किया है जहां पर सैलरीज और कमीशन का पॉइंट था बेटा। दैट्स मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन ऑफ योर बुक, जहां पे हम एक्स और वाई की सैलरी प्रोवाइड करते हैं पहले 145, उसके बाद एक्स का कमीशन आता है, एक्स का कमीशन आता है, सैलरीज को माइनस करने के बाद 10% 27,500, ये बुक का क्वेश्चन आपकी। और फिर 4,20,000 में से ऑल सैलरीज 145 माइनस करना है, ऑल कमीशन जिसमें एक्स का कमीशन तो माइनस कर सकते हैं लेकिन वाई का नहीं कर सकते, तो उस केस में फिर 10/110 होता है। तो एक्स का कमीशन किस प्रॉफिट पे निकालना है, आफ्टर चार्जिंग सैलरीज, तो वो प्रॉफिट हमारे सामने है तो उसका 10/100। लेकिन वाई का आफ्टर चार्जिंग ऑल कमीशन, तो उसमें फिर वाई का खुद का कमीशन भी आ गया ना, तो जब उसका खुद का कमीशन आफ्टर आ गया तो 10/110। तो रिमेनिंग प्रॉफिट हम पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे इन द रेशियो। ओके हो गया एवरीवन, ठीक है बेटा, चलें आगे। रेस्ट प्रॉफिट जो रह गया उसको बोलते हैं डिविजिबल प्रॉफिट, वो पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट हो गया रेशो में, रेशो गिवन नहीं है तो हाफ ऑफ हो गया। ओके, अब लास्ट क्वेश्चन आता है 12th क्वेश्चन। इसमें सिर्फ पीएल एप्लीकेशन बनाना है आपको, जबकि इसमें पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का पॉइंट भी था बट मैंने डिलीट कर दिया था पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का पोर्शन। पहले पीएल एप्लीकेशन चेक करिए आप। हाँ जी, सब लोग साइलेंट हो गए, अब यहां तक पहुंचे नहीं क्या अभी तक? किया ट्राई किसी ने 12th क्वेश्चन? समझ नहीं आ रहा। ये समझ नहीं आया? सर थोड़ा थोड़ा आया सर, थोड़ा थोड़ा किया, जितना आया अब पता लग रहा है। ओके, और कोई बात नहीं, ये तो वैसे भी आपका सेकंड वाले पार्ट का टेस्ट क्वेश्चन है ना पीएल एप्लीकेशन का। तो मैंने आपको कहा था पीएल एप्लीकेशन का एक क्वेश्चन दूंगा मैं आपको, एक है दो, तो वो आपके पास एक जस्ट, क्योंकि पीएल एप्लीकेशन तो हमारा फर्स्ट डे से चल रहा है ना टॉपिक, ये तो हर एक वीक का पार्ट है, तो इसलिए सेपरेट से टॉपिक नहीं है ये। अब आप बताओ इसमें क्या समझ नहीं आया, बताइए। और आप में से ट्राई किसने की है, कंप्लीट ट्राई किया और जिनका आंसर आ गए सामने आपके आंसर? सर मैंने किया सर, मेरे भी आंसर सेम आ रहा है। ओके सर अंदर थोड़ी भी गड़बड़। देखते हैं बेटा। और मेघा आपने किया ट्राई? ठीक है, तो बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पहले तो लिखोगे प्रॉफिट, और ये कोई मुश्किल क्वेश्चन नहीं है, सिंपल तो है। मैंने जो आपको नेट प्रॉफिट दी है क्वेश्चन में 4,50,000, वो आफ्टर चार्जिंग बी का सैलरी दी है। और आपको ये समझाई हुई है बात कि जब भी कोई प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग सैलरी होता है तो उस प्रॉफिट को हमेशा हम बिफोर चार्जिंग सैलरी बनाते हैं। तो पहले इसमें बी का सैलरी ऐड करो तो बन जाएगा 4,92,000, सिंपल। अब इसमें से आप बी का सैलरी माइनस कर दो तो फर्क क्या पड़ा, कुछ भी नहीं। लेकिन प्रेजेंटेशन में जो यहां पे प्रॉफिट आएगा वो प्रॉफिट आएगा हमेशा जो प्रॉफिट एंड लॉस काउंट का प्रॉफिट है, जिसमें से हम पार्टनर्स को सैलरी नहीं दे सकते, इसलिए पहले सैलरी ऐड बैक करनी पड़ती है और फिर इधर लाके द्वारा माइनस करनी पड़ती है। तो पहले 42,000 ऐड कर दो क्रेडिट साइड और फिर डेबिट साइड लिख दो 42, बात एक ही है, लेकिन करना पड़ेगा आपको ऐसे।
इंटरेस्ट ऑन कैपिटल सिंपल है 80 और 40 120। अब बी का कमीशन किस पे देना है वो क्वेश्चन में रीड करते हैं। बी का कमीशन किस पे है चेक करो। देखो ए एंड बी आर पार्टनर्स, रेशियो 1 लाख 10 लाख एंड 5 लाख। हर पार्टनर को 8% का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा ईच पार्टनर। बी को सैलरी मिलेगी 3500 पर मंथ, इंटू 12 कर देंगे 42,000 आ जाएगा। और साथ में बी को टुगेदर विद कमीशन 10%, 10% कमीशन मिलेगा। लेकिन ये चीज पढ़ने वाली होती है बेटा बस ऑलवेज, वो कमीशन किस पे मिलेगा? 10% ऑफ द नेट प्रॉफिट रिमेनिंग आफ्टर डिडक्टिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड सैलरी एंड आफ्टर कमीशन, सब कुछ हो गया मतलब। तो इस क्वेश्चन में सर ये एक लाइन ही तो है ना बेटा जिसपे मुश्किल हो सकता है आपको। आप कह रहे हो कि समझ नहीं आया क्वेश्चन या किया है नहीं, तो बेटा यही तो एक वो लाइन थी ना जिसके बेस पे हम बात कर रहे थे। 10% ऑफ द नेट प्रॉफिट रिमेनिंग आफ्टर डिडक्टिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल सैलरी एंड कमीशन, मींस एक ऐसा प्रॉफिट चाहिए जिसमें से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी माइनस हो चुका है, सैलरी भी माइनस हो चुकी है, लेकिन कमीशन भी माइनस हो चुका है। कमीशन जो कि हमने निकालना है अभी। तो अब देखो आपके साथ प्रॉफिट कितना है 492, दिस इज इक्वल नेट प्रॉफिट। 4,92,000 का नेट प्रॉफिट है। अब इस नेट प्रॉफिट में से सैलरी माइनस करनी है बी की, वो माइनस कर दी। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल माइनस करना है, वो भी माइनस कर दिया। तो कितना है आपके पास 3,30,000। कितना है बेटा 492 माइनस 42 माइनस 120, 3,30,000। अब 3,30,000 का 10/110, ये 10/110 है क्योंकि कमीशन अभी माइनस नहीं किया हमने। जो भी कमीशन आफ्टर चार्जिंग प्रॉफिट पे निकालते हैं हमेशा वो 10/110 होता है, वो आएगा। सिंपल तो है, इसमें मुश्किल कहां है ये बताओ बेटा, क्या मुश्किल लगा आपको इसमें? पहला पॉइंट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग बी का सैलरी दी है, तो अगर बी का सैलरी माइनस करने के बाद ये सैलरी एड बैक कर दो, ये आंसर आ गया। फिर सिंपल है, बी का सैलरी डेबिट से आता है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डेबिट से आता है, वो लिख दिया। फिर जो रिमेनिंग प्रॉफिट बचा उसका 10/100 करना है या 10/110, वो इस बात पे डिपेंड है। मैंने आपको एक बहुत सिंपल लाइन दी थी बेटा, सिंपल बेसिक। जो प्रॉफिट आपको चाहिए अगर वो आपके सामने है, जो प्रॉफिट आपको चाहिए अगर वो आपके सामने है तो 10/100, नहीं तो 10/110। अब आपको कौन सा प्रॉफिट चाहिए? आफ्टर चार्जिंग बी सैलरी माइनस हो चुका, आफ्टर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल माइनस हो चुका, आफ्टर चार्जिंग कमीशन वो माइनस नहीं हुआ अभी। लेकिन जो प्रॉफिट आपके सामने है वो हमें नहीं चाहिए। हमें वो प्रॉफिट चाहिए जो कमीशन निकालने के बाद आता है। वो कैसे आएगा? पॉसिबल ही नहीं, क्योंकि कमीशन तो निकालना है अभी हमने, कमीशन तो अभी हमने कैलकुलेट करना है। तो इसलिए उस केस में 10/110 आता है। हम इसको क्रैम नहीं कर सकते ना कि आफ्टरवर्ड लिखा होगा वहां 10/110। आफ्टरवर्ड तो यहां भी है, बट वो आफ्टर चार्जिंग सैलरी है, आफ्टर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, वो तो माइनस कर ही दी हमने। आफ्टर चार्जिंग कमीशन हो बस। तो आपने अगर याद करना ही है तो ये याद कर लो, विच इज आफ्टर चार्जिंग कमीशन। तो 30,000 रुपीज कैसे आएगा? 3,30,000 का 10/110 करके। फिर जो रिमेनिंग प्रॉफिट होगा उसको 2:1 रेशो में डिवाइड करना है आपने। उसके आगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट है बेटा, वो मैंने आपके टेस्ट में से स्किप कर दिए थे क्योंकि वो आपका टेस्ट नंबर 2 है। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, करंट अकाउंट। और अगर कैपिटल फिक्स्ड है तो ये है, अगर फ्लक्चुएटिंग है तो सिर्फ एक अकाउंट बनता है। ये आपका टेस्ट नंबर 2 में जाएगा कॉन्सेप्ट। तो आपका टेस्ट यहीं तक है बस, फर्स्ट टेस्ट। आप देखो यहाँ पे कितना कुछ है जो आपको नहीं समझ आया अभी तक, उसके ऊपर एनालिसिस करो, रिकॉर्डिंग्स दोबारा देख लेना, क्वेश्चन को फिर से करके देख लो, ठीक है। और जो भी डाउट्स होंगे वो ट्यूसडे को लेके आइए। और जो जो आपको लगे कि आपकी इंप्रूवमेंट की नीड है, इस बात को बेटा लीनियरली नहीं लेना आपने, इसको स्ट्रिक्टली ऑन द सीरियस नोट लेना है कि जो जो मैंने मिस्टेक्स की हैं प्रेजेंटेशन में, कुछ भी किया है वो मुझे अभी कभी इंप्रूव करना है। उसका वे आउट आपको बता दिया। इस क्वेश्चन पेपर को दोबारा फिर से करके देखो। अब आपको समझ आ गया सब कुछ कैसे करना है, दोबारा करो, फिर अपने आप इंप्रूवमेंट हो जाएगी। ऑलवेज इंप्रूवमेंट का नीड होता है आपको। कोई भी नॉर्मल से
टॉपर बन सकता है अगर वो डेली इंप्रूवमेंट्स करे अपने अंदर। क्लास ओवर कर रहा हूँ, ऑलमोस्ट 90 मिनट्स का रहता है डिस्कशन। ओके, वेलकम बेटा, वेलकम जी, Thank you, sir. वेलकम बेटा, वेलकम। 85 मिनट्स हो गया आज हमारी डिस्कशन में।